आपकी फैमिली उस तरीके से कलरीपयट्टू आर्ट में सिद्ध है। हाँ, डिसलोकेशन हो गया या कुछ उसको नर्व्स का प्रॉब्लम हो गया, स्नेक जो बाइट्स रहता है वो भी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा 2018 में नी डिसलोकेट हो गया था। एमआरआई करने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपका 1-1.5 लाख 2 लाख का सर्जरी होगा और आप भाग नहीं सकते जीवन में कभी भी। अरुण ने मुझे आयुर्वेदिक काढ़ा बताया था और उससे ठीक हो गया और उसके बाद में मैं ऑलरेडी 2-2.5 हजार किलोमीटर भाग चुकी हूँ। वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं काम करना चालू कर दिया, ऐसे इधर मारो तो उसमें मेरे हाथ से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वो जो सामने वाला बंदे को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो लाइफ एंड डेथ का मतलब छोड़ना पड़ा। मतलब मैं तभी मॉम डैड को कुछ नहीं बोला, किसी को भी कुछ नहीं बोला। एक रात घर पे जाके मेरा सामान ले लिया, उधर से सीधा निकल गया। क्या नाम बताया स्वामी जी का? नित्यानंद नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद। और नित्यानंद जी महाअवतार बाबा जी के डिसाइपल थे। और ऐसा हाथ पे ऐसा पिनल ग्लैंड पे दबा दिया, इनिशिएट कर दिया। वो लाइट ही दिख रहा था मुझे। 1.5 साल थे उन लोग, 1.5 साल तक कैलाश में थे। हाँ, कैलाश में नहीं, कैलाश में हम लोग विजिट किया। उसके बाद वापस हम लोग हिमाचल में। नित्यानंद जी मुझे पूछा था वापस आ जाओ, हम जाएंगे। मैं बोला था मुझे इधर रुकने का मन है, मैं शायद इधर रुक रहा हूँ। मैं मतलब पहले मुझे बहुत ठंडी था, तो कैसे उसको इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा के ठंडी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्राणायाम लेवल पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और खेचरी विद्या और नमस्ते, आप मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। माय ऑडियो पार्टनर इज ऑडियो एरे एंड माय सेलिब्रिटी गेस्ट। For me, he's total celebrity, no doubt, who does transformations for celebrity people, actors, businessmen, normal regular people, humans like me. He has transformed them physically. He is a trainer and a spiritual soul. His fourth, I think so, he is a fourth generation in very spiritual art form. They heal. उनकी जो पूरी फैमिली है वो लोगों को हील करती है स्पिरिचुअली। इतनी अवेकन्ड पूरी जनरेशन्स हैं। मेरे साथ है अरुण चंद्रन। वेलकम अरुण। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे आपका पॉडकास्ट में इंक्लूड किया है, बहुत मतलब खुश है। मतलब आप ऑब्वियसली आप एक न्यू पॉडकास्ट चालू करते टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन आया था, आपके थ्रू भी आ गया था, तो तभी मैं भी सोचा था यार ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज क्या है, आप एक इंस्पिरेशन है ये सोसाइटी के लिए, और द वे आप आ गया है जो ये सोसाइटी में जो चल रहा है। So you are fighting lot of things, not only physically, mentally, everything. So वो already लोग मतलब इंस्पायर्ड है, उसमें लोग ऑलरेडी इंस्पायर्ड है। तो उसके साथ आप वो इंस्पिरेशन स्टोरीज इवन दूसरा को जो स्ट्रगलिंग जो स्टोरीज रहते हैं वो भी इंक्लूड करना चाहता है, विच इज सच अ बिग डिसीजंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग मी। मैं तो कुछ नहीं हूँ, अरे नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। वेलकम अरुण। आई होप मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन सही तरीके से दिया है। अगर कुछ रह गया है तो मैं तुम्हारे थ्रू मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि इफ देयर इज एनी करेक्शन, अगर कोई चीज करेक्शन। नथिंग मैम, नथिंग। मतलब इंट्रोडक्शन बराबर है। और मतलब इवन माई फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस, हाँ मैं बचपन में मतलब मेरा फैमिली एक आयुर्वेदिक और हमारा इवन मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। सो ट्रिवेंड्रम में हूँ मेरा घर। मेरा फैमिली में अभी मेरा फादर है, मदर है, इट्स अ बिग फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है। और मेरा फादर का फैमिली भी बड़ा फैमिली है और मेरा मॉम का भी बड़ा फैमिली है। तो उसमें क्या है, उन लोग इवन कलरीपयट्टू, यू मे बी यू हर्ड अबाउट, इट्स अ कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट। सो और साथ में उन लोग आयुर्वेदिक भी फॉलो करते हैं। सो एक ट्रेडिशनल फैमिली है, तो उन लोग हमेशा उन लोग का एक रूल फॉलो करते हैं। तो उसमें वो रूल्स के अंदर ही मैं आ गया है ऊपर। बट क्या होता है, कभी कभी क्या है, जो भगवान हमारे को अच्छा फैमिली में डाल दिया तो भी
मतलब नसीब थोड़ा अलग रहता है भाई, तू इधर नहीं कुछ और जगह पे पैदा होना चाहिए था, तुझे मैं गलती से इधर डाल दिया है। वही हुआ था मेरा साथ अरे मेरे ऐसा लाइफ नहीं, में। नहीं ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं फिर क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, सी एक ट्रेडिशनल फैमिली में हम लोग जी के आया है, उन लोग का रूल फॉलो करके आया है। ऑब्वियसली मैं बचपन में हमारा एक ट्रेडिशनल एक रिवाज है, 6 7 8 8 साल मतलब 6 साल में ही हम लोग एक फिजिकल एक्टिविटी में एंटर हो जाए। इसे दैट इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। पहले हमारा स्कूल होता है, देख आयुर्वेदिक होता है। आयुर्वेदिक कैसे है, मैं बचपन में देखता था मेरा पापा के पास चंद्रन गुरुकुल मेरा फादर का नाम है, पूरा नाम कृष्ण कोटि चंद्र गुरुकुल, वो मेरा दादा का नाम है, मतलब मेरा पापा का नाम है। सो वो पापा दूसरों को जो ट्रीटमेंट करते थे, और जो मतलब किधर भी गिर गया या फिर किधर भी कुछ हुआ, मोच हुआ, इवन हड्डी टूट गया, या फिर किधर भी मारा मारी हुआ, या फिर पुलिस उठा के मुझको पिटा दिया, तो वो आ गया पापा के पास आ गया गुरुकुल, मतलब गुरुकुल इज अ मास्टर। अच्छा, तो मास्टर है, अभी देखो आप एक बार चेक कर लो, मतलब ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो है, ऐसा नहीं है हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तो है, बट क्या होता है केरला में एक अलग ही एक हॉस्पिटल से ज़्यादा एक आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में पर बहुत ज़्यादा मायना मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है केरला में। तो पापा ने ट्रीटमेंट्स उन लोगों को करते हैं, ये सब मैं बचपन में देख के आया है। तो ऑब्वियसली थोड़ा मे बी क्या बचपन में ये सब देख के आया मैं। हमारा एक कलरी का और आयुर्वेद का एक सेंटर है, तो उधर भी प्रैक्टिस वगैरह चलते हैं हमेशा। और तो वो सब देख के आके हम लोग कभी भी, मैं भी जाके एक पर्टिकुलर एज के पहले मतलब 2 3 साल हुआ था, तभी भी मैं उधर जाके भी खेलने, मतलब ऐसी मजाक में कुछ खेलने के लिए गया, तो भी पापा मुझे मना करते थे, बेटा उधर नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है उधर हम लोग उसको बोलते हैं कुड़ी कलारी, मतलब ज़मीन से 8 फीट होता है, 10 फीट होता है, तो वो एक जो फॉलो करते हैं उसके ऊपर रहता है। तो नीचे ज़मीन से 8 फीट नीचे या 10 फीट नीचे हम लोग वो कलारी बनाते हैं, अखाड़ा, अभी हम हिंदी में बोले तो अखाड़ा, अखाड़ा बनाते हैं। तो अखाड़े के कॉर्नर पे हम लोग एक स्टेप्स जैसा 12 या 8 10 ऐसा स्टेप्स जैसा, मतलब हम लोग वो बोलते हैं उसको अलतरा, मतलब वो भगवान को उधर बिठाते हैं हम। अच्छा, भगवान लोगों को उधर बिठाते हैं, उधर गुरु रहता है और उधर गणपति रहता है, और साथ में दो इवन हमारा ट्रेडिशनल हिसाब से उधर कलरी मूर्ति रहता है, मतलब कलरी मूर्ति मीन्स शिव जी है, बट हम लोग कलरी मूर्ति का नाम से, क्योंकि ये कलरी वगैरह जो आया था, जो भगवान शिव से आया था, भगवान शिव जी ने दिया हुआ एक पावरफुल वेपन है वो शिव जी मतलब परशुराम जी को दिया है। और परशुराम जी ने वो केरला में आके उसको डेवलप मतलब दे दिया है, बाकी सब उसका Disciples उनके जो भी उन लोग को शिष्य दिया हैं है। उनको। और दूसरा भी एक और इवन ये ऑब्वियसली इट्स ओरिजिन ऑफ कलरी का पार्ट हो गया है, सॉरी एक्चुअली वो हम लोग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट स्टिल ये बोलना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है इवन कलरी में भी क्या होता है, 2 टाइप का कलरीपाइट होता है। इवन हम लोग बोलते हैं हाँ सदर्न कलरीपाइट, नॉर्थर्न कलरीपाइट, तेक्कन वड़क्कन ऐसा बोलते हैं मलयालम में। तो इसमें 2 क्यों है, क्योंकि क्या होता है इवन परशुराम जो रास्ता है, परशुराम जो कलरी परशुराम का जो रास्ता थ्रू आया जो कलरी है, उसमें ज़्यादा वेपन्स मतलब बॉडी का मोबिलाइजेशंस, बॉडी कितना मोबिलिटी हम यूज़ करके हम अटैक कर बॉडी, सकते हैं, अपनी बॉडी को वेपन बनाने के लिए किस तरीके से आप हाँ, आर्ट जो फॉर्म कर सकते वेपनाइज हैं। कैसे कर सकते हैं और मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं। और अभी खड़े खड़े एक बंदा है, मतलब खड़े खड़े हम एक बंदे को हाथ यूज नहीं करना है, पैर से हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम खड़े हैं, हम हमारा फाइट मतलब जो फाइट मतलब फॉर्म फेस है में तो हम आप जो प्रोटेक्शन करने के लिए हम ब्लॉक करते हैं, हाथ से ब्लॉक करते हैं, राइट। बट ये जो रास्ता है मोबिलिटी रास्ता है, हम हाथ से ज़्यादा लेग को उठा के ब्लॉक करते हैं। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग्स रहता है वो मुश्किल है, बिकॉज इट्स स्टिफ, इट्स ऑलरेडी वो जो लेग्स वगैरह स्टिफ रहता है, ही कांट लिफ्ट, इधर से ऊपर नहीं आ सकता। बट ये जो मतलब कलरी में क्या होता है, ये स्टार्टिंग से मोबिलिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको यूज़ करके हम कैसे कैसे मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। और उसमें अलग अलग स्टैंड्स रहता है, गेजवडिव, अश्वडिव, मार्जावडिव, सिंहवडिव, मतलब इन द सेंस लायन पोस्चर, इवन हॉर्स पोस्चर। सो ये सब चीज़
यूज करके हम अटैक कैसे कर सकते, ये एक रास्ता रहता है। इवन परशुराम, हम लोग भगवान मानते हैं इवन कलेटी में परशुराम जी को। और साथ में नॉर्थर्न जो साइड रहते हैं वो अगस्त्य मुनि, जो अगस्त्य, हमारा अगस्त्य मुनि, पता नहीं सप्तऋषि। सुना है, पता नहीं। अरे हम हिंदुओं को, हमारे भारत में सारे के सारे हिंदुओं को हमारे सारे सप्तऋषि के बारे में मालूम होना ही चाहिए। Obviously. और अगर नहीं पता है तो आपके माध्यम से और हमारे स्पिरिचुअल बुक्स के माध्यम से वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वो तो है, वो तो है। अगस्त्य मुनि तो हम सबको पता होगा। बहुत, मतलब हम लोग हमारा फैमिली में बहुत ज़्यादा मानते हैं अगस्त्य मुनि और परशुराम जी को। इवन मेरा घर में भी, इवन मेरा अखाड़े में भी अगस्त्य मुनि, तारा, मतलब तारा इन द सेंस एक प्लेस होता है, उधर हम लोग जो शुरुआत करने से पहले, इवन ट्रीटमेंट हो या फिर प्रैक्टिस हो, शुरुआत करने से पहले जाके उधर हम लोग वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अगस्त्य मुनि जी को भी और परशुराम भगवान को भी, दोनों को ऐसे गुरु और भगवान थ्रू हम प्रे करके चालू कर लेते हैं। तो अगस्त्य मुनि का जो रास्ता है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स यूज़ करके, और हाँ हम बोलते हैं उसको मर्मम मीन्स प्रेशर पॉइंट। जो प्रेशर पॉइंट से मतलब इंसान को पहले जल्दी उसको कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं, और उसमें जल्दी हम क्या बोलते हैं, एक अटैक हुआ या फिर सिचुएशन हुआ, जल्दी कैसे निकल के बाहर आ सकते हैं। सो और फिर हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट, ये सब जल्दी उसमें आ जाता है। सो ऊपर नीचे का थोड़ा ही फ़र्क है परशुराम भगवान का और अगस्त्य मुनि जो रास्ता रहते हैं दोनों का, ऊपर नीचे का फ़र्क है। तो बस यही फ़र्क होता है। इन शॉर्ट बोले समझो, जो हीलिंग वे रहते हैं ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं, नॉर्थर्न स्टाइल रहता है। मतलब अगस्त्य मुनि का जो रास्ता रहता है नॉर्थर्न फॉलो करते हैं, बिकॉज उसका जो रास्ता इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज हम ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको कहते हैं हम लोग सिद्ध आयुर्वेद, मतलब सिद्ध, मतलब वही आप जैसे बोला था, वो जो सप्त ऋषियों रहते हैं, हम लोग सिद्ध बोलते हैं उन लोग को। सिद्ध करने के लिए, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए उसके ऊपर लाखों चैंट्स किए होते हैं, उसी चीज़ को सालों तक प्रैक्टिस किया होता है, बहुत समय तक। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करके ध्यान करते हैं और उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उसके जो गुरु होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से। और उसके बाद में आपको वो सिद्धि प्राप्त होती है, राइट? तो आपकी फैमिली उस तरीके से कलरी पट्टू आर्ट में सिद्ध है, ब्लेस्ड है। तो उससे ज़्यादा अभी क्या, उसमें सिद्धाश्रम हमारा जो आश्रम है, और वही हमारा अखाड़ा रहता है, उधर ही आयुर्वेदिक जो सेंटर्स है हमारा, तो उधर प्रैक्टिस, और उधर जो अभी भी जो लोग पेशेंट्स आते हैं, इवन क्या बोलते हैं, इवन कलरी का भी चवटी उड़चिल बोलते हैं, तो वो सब चलता है। चवटी उड़चिल मीन्स वही लेट के हम लोग पैर से उसको उसको मसल्स को वगैरह उसको अच्छे से मोबिलाइज करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारा ट्रीटमेंट्स रहता है। मतलब अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे लोग को लेके आता है बचपन में, मतलब वो कुछ उसको डिसलोकेशन हो गया या कुछ उसको नर्व्स का प्रॉब्लम हो गया, वो भी ट्रीटमेंट होता है। इवन ऊपर से हम लोग स्नेक जो बाइट्स रहते हैं, जो स्नेक बाइट्स रहते हैं, डिपेंड ऑन द पॉइजन, वो भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो पुराना जो विद्या रहता है वो सब हम लोग हमारा जो फैमिली का हिसाब से हम लोग वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे एक फैमिली में जो एंटर हुआ, बहुत मतलब क्या मैं बोलता हूँ, बहुत भगवान एक्चुअली मुझे बहुत ब्लेस्ड फैमिली है आपकी, बहुत मतलब टचवुड ह्यूमन अपने जो सारे के सारे जो एक्चुअली हम जिस तरीके के ब्रीड ही बोल सकते हैं, हम जो इंसान हैं वो सारे के सारी लोगों के लिए, एक हीलिंग के लिए, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो लोगों को अपने अपने डिसाइपल्स को सिखा के गए हैं कि किसी को वेदास में पारंगत करके गए हैं, किसी को हीलिंग में पावरफुल करके गए हैं, किसी को फाइट में पारंगत करके गए हैं। हर एक का अपना अपना स्पेस, अपना अपना जोन है। और उसमें से एक सिद्ध फैमिली में से मेरे साथ में अरुण जी बैठे हैं। एंड
अरुण के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतना सारा ब्रीफिंग दिया हीलिंग के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। मेरा 2018 में नी डिसलोकेट हो गया था और मुझे डॉक्टर ने बोला था, है ना, अरुण को याद हाँ, है yes, yes. कि एमआरआई किया मैंने। एमआरआई करने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपका 1-1.5 लाख 2 लाख का सर्जरी होगा और आप भाग नहीं सकते जीवन में कभी भी। सर्जरी हो जाएगा, आपका नी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप भाग नहीं सकते। और मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुण में भरोसा था। मैंने अरुण को फ़ोन किया, अरुण को बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये एमआरआई रिपोर्ट है और मैं तो भागने से रही, मुझे तो भागना है, क्योंकि मुझे रनिंग मेरा फेवरेट है। आप लोग हमेशा देखते रहते हो मेरी इंस्टा पे, सब सोशल मीडिया पे स्टोरीज में मैं पोस्ट करती रहती हूँ। रनिंग इज़ माई पैशन। तो अरुण ने मुझे कम से कम 3-4 महीना हाँ जी। एक आयुर्वेदिक काढ़ा बताया था। हाँ, फिर मुझे नॉर्मल जो घर के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज बताई थी और उससे ठीक हो गया। और उसके बाद में मैं ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार किलोमीटर भाग चुकी हूँ। नहीं नो तो एक्चुअली तुम अपनी फैमिली के बारे में अब मुझे बताओ बचपन से। एक्चुअली क्या हुआ, तो मतलब पहले हम एक बार उसके लिए एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। एक्चुअली क्या किया, ऑब्वियसली आपका चाहने वाले लोग, उन लोग भी मेरा, अरे मैम का ऐसे ऐसे ठीक हो सकते हैं ऐसा। देखो वो एक सिंपल चीज़ें है। देखो हम तभी एक्चुअली ACL टीयर था, प्रॉपर ACL टीयर था, थोड़ा वो सेकंड डिग्री पे गया था ACL टीयर। सो इसकी वजह से डॉक्टर भी इंस्ट्रक्शन दिया था तो सर्जरी करना पड़ेगा, बिकॉज क्या तभी मैम का जो एक्टिविटी रहता है हाई लेवल था। आप सबको मालूम है मैम कैसा है, मतलब चुप से एक जगह पे बैठने वाला तो है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो थोड़ा इंजरी पहले था तभी केयर करना चाहिए था, तभी केयर तो नहीं किया, तो वो लेके मतलब आई थिंक रन किया है शायद, उसका वजह से और टीयर बढ़ते गया। तो अभी मुझे मैम ऐसे बोला, तो तभी मैं इस चेक करने के बाद इतने बोला था, ठीक है वो तो है, बट हम पहले आयुर्वेद चेक करेंगे। वो भी देखो, मैं डिग्री ऐसा इवन आयुर्वेद में आप लोग बोलेगा डिग्री लिया था, मैं ट्रेडिशनल आयुर्वेद मेरा गुरु मेरा फादर से सीखा था बचपन में, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस में तब से लेके अभी तक कर रहा हूँ मैं। और साथ में जो ऑब्वियसली मैं एक मेरा इंट्रोडक्शन में अभी स्लोली मैं दे दूंगा, तभी मेरा क्लाइंट्स है उन लोगों को मैं ये थ्रू मैं हील भी करता हूँ। सो ये हीलिंग के टाइम पे मैं ऑब्वियसली ये सब चीज़ मैं इन्वॉल्व करके एक पर्टिकुलर पैटर्न उन लोगों को ऊपर अप्लाई करता हूँ। ओके, सो अभी हमारा आयुर्वेद से बहुत कुछ चीज़ क्या बोलते हैं, हम इवन वेस्टर्न मेडिसिन भी अडेप्ट किया है। सो वो थ्रू ऑब्वियसली उन लोग ले सकते हैं, बट हमारा जो रूट्स है बोल नहीं सकता। जो मुझे पता है, मैं देखते टाइम देखो घर पे घुटने में कुछ पेन आ गए समझो, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल थिंग, हाँ हमारा दादी मन बोलता है बेटा एक काम कर, उधर एक ऑयल रहेगा, वो अच्छे ऑयल रहेगा, तो उसको गर्म कर, थोड़ा सा लगा दे। एक काम कर, तू क्लॉकवाइज में एक 8 बार घुमा ले, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज में 8 बार घुमा ले। घुमाने के बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले। उसके बाद तेरा पैर क्या कर, एक थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगा के रख दे, ऊपर ऐसा लगा के रख दे, थोड़ा टाइम रख दे। उसके बाद रात को सोने से पहले तू गर्म पानी में थोड़ा, अभी तभी के टाइम पे ऐसा ये सब नहीं था, हॉट एंड कोल्ड जो बैग्स थी, जो सिलिकॉन वगैरह की नहीं थी। हाँ नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुलसी जो पत्ते रहते हैं, तुलसी का पत्ता, और हम लोग को एक रामचम बोल के एक औषधि है, रामचम डाल दिया उसमें, और उसके बाद सीधा एक टर्मरिक डाल दिया, और पत्थर जो सॉल्ट रहता है, पत्थर का सॉल्ट, वो भी डाल के अच्छे से गर्म करके उसमें कपड़ा डुबा के अच्छे से स्क्यूज करके हम लोग ऐसे ऐसे लगा देते हैं। तो इतना 1-2-3 दिन किया समझो, नहीं ठीक हो गया। अच्छे एक नींद भी 2-3 दिन नींद भी मिल गया समझो, नहीं ठीक हो गया, हम लोग वापस चल पड़े। हाँ वही, तो यही होता था हमारा बचपन में। फिर उसके बाद डिटेली हम लोग इवन मैं मतलब सीख के आ गया आयुर्वेद। जब सीखते टाइम सीधा आयुर्वेद सीखते टाइम तो डिटेल यहाँ ऐसा है, तो पटियाला के बाजू में लिगामेंट्स है, वो लिगामेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, स्वेलिंग होता है, इसमें टीयर होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन वो टाइम पे नहीं रहता है। तो डिटेली इन्फॉर्मेशन बाद में पता चला, तब तक हम लोग यही फॉलो करते थे। तो सिंपल वही फंडा मैं मैम को भी बताया था,
मैम एक काम करो, आप टेंशन मत ले लो, ठीक है डॉक्टर बोला है, सही बात है, एक काम करो, हम वो स्टेप लेने से पहले आपको मैं ये एक बार ट्राई करके घर के देखता हूँ, अंदर हाँ घर के ट्राई अंदर ही करके ट्राई देखते करके हैं। देखता हूँ मैं। तो उसका वजह से क्या होता है, मैं ACSM सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ मैं। सो उसके साथ मैं बहुत कुछ इवन ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब मैं बहुत कुछ चीज़ें के बारे में पढ़ाई भी किया था मैंने, इवन केरला में ही किया था मैंने। तो वो सब मिला के पहले मैं बोला था, ये सब इंफॉर्मेशन एक इकट्ठा करके कि पैटर्न बनाता हूँ पहले मैं, तो वो पैटर्न यूज़ करता हूँ मैं। तो उसके साथ ये सिद्धा आयुर्वेद के साथ साथ मैं क्या कर दिया, ऑब्वियसली अभी हमारे को पता है हमारा नी का जो प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट थिंग इज उसका फ्लूइडिटी। सो हमारा ये नहीं बोला, उसको पटेला बोलते हैं जो घुटने पे, तो पटेले का अंदर सिनोवियल फ्लूइड बोल के एक फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड अच्छे लेवल पे सर्कुलेट हो गया तो ही हमारे को आगे ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं। वो फ्लूइड ही वो हेल्प करते हैं हमारे को अच्छे से मोबिलिटी देने के लिए। वो सब जैसे जैसा एज बढ़ते गया वो फ्लूइड कम होते जाएगा, उसका वजह से हमारे को वो घुटना दुखना चालू हो जाएगा, फिर उनमें टक टक आवाज रगड़ आपस में रगड़ जाते हैं, तो फिर बोन का जो थिकनेस वो सब लॉस होना, डेंसिटी लॉस होना चालू हो जाएगा। सो मेन इंपॉर्टेंट सिनोवियल फ्लूइड है। तो कभी कभी ऑब्वियसली हमारा जो लाइफस्टाइल की वजह से, ये टाइम का लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉपर जो सिनोवियल फ्लूइड जनरेट करने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपका जो लाइफस्टाइल में जो खाना पीना में मैं थोड़ा चेंजेस कर दिया, पत्ते वगैरह ज़्यादा ऐड कर लिया, और थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स, जो भी सप्लीमेंट्स मैं आपको दिया था, इवन कैल्शियम, ऐसा ओमेगा 3, वो सब सप्लीमेंट्स आपने डाइट में ऐड कर लिया, और साथ में आपका ट्रेडिशनल जो रास्ता है और थोड़ा बहुत आपका ऑयल्स वगैरह भी दिया था। वो सब आयुर्वेदिक ऑयल्स होता है, डिपेंड ऑन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बात पित्त कफ, दैट इज़ द 3 कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेक करके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको मैं ये सब ऑयल्स प्रिस्क्राइब किया। अंदर भी लेने के लिए आपको मैं 2 अरिस्टम भी दिया था। सो ये सब पैटर्न इंक्लूड करके मैं आपको तभी ट्रीट किया था। मतलब उसके ऊपर फिर भगवान का भी, इवन अगस्त्य मुनि जी का भी एक ब्लेसिंग्स है, वो तो है। हाँ, भगवान इवन शिव जी का भी एक ब्लेसिंग्स है, तो वो आप साथ दिया, ठीक हो गया। बस यही है, यही छोटा एक चीज़ है। मैं कोशिश किया था ठीक करने के लिए। उसके बाद मैं सोचा था ठीक है, ठीक नहीं हुआ, देन ऑब्वियसली हम जाके सर्जरी करना पड़ता था। बट वो टाइम पे इवन भगवान ब्लेसिंग I have faith in you, I have faith in my divine, and I know magic exists, and for that we need magicians like him, जो हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मैजिशियंस, बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज़। मेरा टॉपिक जो पॉइंट है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ, वो वही है कि जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं हमारी लाइफ में, उनको हमें जानना ज़रूरी है। और मेरे सामने रियल लाइफ हीरो बैठे हैं। अरे ऐसा मत बोलो, नहीं, रियल लाइफ कोई तुम हीरो हो नहीं है। अरुण। मैं और मेरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली अरुण को बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे मालूम है कि ये इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ब्लेस्ड सोल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी की वजह से मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप जो बता रहे थे बचपन में, वहाँ से कट गया था एक। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मैं वही पहले आपको बोला था ना, अच्छा फैमिली में मुझे भगवान डाला था। तो क्या हुआ, मतलब तभी मुझे ऑटोमेटिकली मन में लगा नहीं यार मुझे बाहर जाना है, वैसे सब वो दिमाग में आ गया था। एक्चुअली क्या 18, मतलब आई थिंक मेरा क्लास वगैरह चल रहा था, तभी से मैं इवन अखाड़े में ही हम लोग प्रैक्टिस वगैरह शुरू किया 6 साल की उम्र में। तो उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मेरा गुरु लोग से मैं सीखा। एक ने 2-3 गुरु हम लोग, कृष्ण नायर गुरुकुल, ऐसा बहुत सारे गुरुकुल है, चंद्रन गुरुकुल, तो गुरुकुल लोग से सीखा मैंने। और इसके साथ मेरा पढ़ाई हुआ था, केरला में ही पढ़ाई हुआ था सेंट मेरीज स्कूल में, बहुत फेमस स्कूल है, अभी भी है। तभी हायर सेकेंडरी नहीं था, तभी मेरा टाइम पे आई थिंक प्री डिग्री तभी था। तो मैं 10th स्टैंडर्ड तक उधर पढ़ाई किया था। बट मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद, इवन 9th स्टैंडर्ड के बाद क्या कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत मारा मारी, इवन ऑब्वियसली तभी क्या होता है, इवन अभी आजकल का जनरेशन भी वैसे ही रहता है। इवन जब अच्छे से हम लोग अच्छे से जियो, और इवन प्राउडली हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स। बच्चे तो मस्ती करते ही है ना, अभी वो मारा मारी नहीं करेंगे लड़के। हाँ, बट
तो क्योंकि मार्शल आर्ट्स वगैरह अच्छा खासा चल रहा था, इवन क्लास वगैरह अच्छा सा चल रहा था, और साथ में मैं भी थोड़ा सिखाना चालू कर दिया था तभी। हाँ दैट्स अराउंड हाँ, मतलब आज अब 8th स्टैंडर्ड में, मेरा 8th 9th स्टैंडर्ड में ही हम लोग मतलब बहुत छोटे बच्चे लोग, एंट्री लेवल के बच्चे लोग को मैं शुरुआत किया था। हाँ बाकी सब पापा और मेरा भाई संभालता था, बट ऐसे सब किया था। तो उसके बाद स्लोली स्लोली क्या है, मैं ऑब्वियसली मैं मेरा स्कूल में जाते टाइम बहुत प्राउड फील होता है यार, मैं तो बहुत वो हूँ, तो ऐसे बोल के घमंड आ जाता। गया था, हाँ, वही घमंड। घमंड वगैरह आ गया था। तो इवन हमारा स्कूल में ही बहुत मतलब स्कूल बेस, मतलब अभी सपोज मैं 5th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है भाई, हाँ 7th ये, 7th बी, 7th सी, ऐसा अलग अलग डिविजन हाँ होता है। डिविजन होता है। सो स्कूल में ही हम लोग क्या है, आज फाइट्स ऑर्गेनाइज करते थे। हाँ तो आज 7th ए 7th सी के साथ फाइट होता है, फ्री बाउट, हाँ फ्री बाउट, फ्री बाउट, शो ऑफ करने के लिए। तो फाइट होता है हाँ 7th ए से 7th में पढ़ाई। मैं वो 7th स्टैंडर्ड में ये स्टैंडर्ड में था 7th में। सो तभी हम लोग सी सेशन, डी सेशन, ई तक है, मतलब बड़ा स्कूल है वो। तो ई तक है। तो हर दिन आफ्टरनून के टाइम पे हमारे को 45 मिनट्स मिलता था खाना खाने के टाइम पे। तो वो टाइम पे हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग फाइट करते हैं वो टाइम पे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले खाना, मतलब टीचर जो पढ़ाई करते थे, हम लोग बैक बेंच में बैठ जाता। हाँ टीचर पढ़ाई करते थे, हम लोग के पीछे पीछे बैठ के हम लोग खाना खाते थे पीछे बैठ के, क्योंकि खाना खाने टाइम नहीं मिलता है। तो खाना खा के फिनिश करके क्या होता है, ऑब्वियसली मतलब बाकी सब उन लोग या क्लास को रिप्रेजेंट करके बंदा जा रहा है, तो ऑब्वियस का सबका सब नजर लोग में support हीरो करते है, हैं। सबका नजर में हीरो है वो सब लोग। इवन ऑब्वियसली हमारा लड़के लोग दोनों मिक्स है। हाँ तो तभी इवन अच्छे खाना, इवन मेरा घर से ऑब्वियसली मेरा घर से अच्छे खाना मिल जाते थे, बट वो भी मुझे कम पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगता था तभी। तो मैं ऐसा खा लिया, उसके बाद फिर बाकी सब लोग ये भी खा लो तो उन लोग खाना खा लिया, खाना खा के फिर वो टाइम आ गया, बेल आ गया समझो, फिर सीधा फाइट। हाँ ऊपर का जगह पे खाली क्लासेस रहता है, तो उसमें फाइट होता था। तो उसमें बहुत सारा नुकसान वगैरह, इवन ऑब्वियसली फाइटिंग में तो बहुत नुकसान ही होता है, मतलब इवन दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। वो तभी क्या कोई रियल ब्लड, रियल बॉडी टूटना, वो सब होता है। इट्स अ फ्री स्टाइल, मतलब कुछ भी कैसे भी करके तुम लोग को मार सकते हैं, तोड़ दो बस होता नहीं है। तो लोगों को पता है ऑब्वियसली, मतलब मैं ऐसा सीखा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल के मेरा फ्रेंड्स लोगों को पता है। तो मेरा बेटिंग भी करता था वो लोग, मतलब हाँ, एक क्लास के ऊपर अरुण चंदन के ऊपर बेटिंग लगा दो, मतलब ये कर लेंगे, मतलब हमेशा हम लोग जीते थे। मतलब उसमें ज्यादा प्राउड फील होना चालू कर दिया, बट विच इज वेरी बैड। मतलब वो नहीं, अभी वो आगे आएगा ना। हाँ, वही घमंड करेंगे तो वही फिर घमंड मालूम होते पड़ेगा। जाएगा। सामने वाला है तो पहले तो अच्छा लगता था यार, सब लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, सब लोग मुझे उठा के जा रहे हैं यार, मैं तो राजा हूँ, मतलब वो सब सोच आया था। तो स्लोली क्या होता है, सामने वाला का नुकसान मैं देख नहीं पाया, तो स्लोली वो देखना चालू कर दिया। फिर देखना चालू से ज़्यादा, एक फाइटिंग के बाद मतलब सामने वाला बंदा, उसको ऑब्वियसली हाथ टूट जाएगा, मतलब हाथ टूट गया, मतलब ऑब्वियसली आप सोचेगा, मतलब ये उम्र का जो बच्चा थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं। यस, क्योंकि क्या वो मैं सीखा, वो लेवल पे सीखा था, तो सामने वाला बच्चे का हाथ टूट गया और उसका सर टूट जाता है, सर से खून आ जाता है, ऑब्वियसली उसका माँ बाप चुप तो नहीं बैठेगा। तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं, प्रिंसिपल से कंप्लेन कर लेते हैं। तो वो टाइम पे ये इसका वजह से मैं हमेशा प्रिंसिपल से मतलब वो बोलता है ना, क्या बोलते मार हैं, बेत पड़ती है, बेत। वही वो तो पढ़ते रहते हैं। मतलब वो मार के मेरे लिए 3-4 तो लकड़ी चाहिए उसको, मुझे मारने के लिए बोले तो अरुण को मारना है, लकड़ी दे दो। तो टीचर जो टीचर प्रिंसिपल का जो पीए रहता है, वो एटलीस्ट 4 लकड़ी तो साथ में लेके आ जाते हैं। तो 4 एक साथ के अरुण को मारने जा रहे हैं ना, तो जरूरत पड़ेगा, रख दो आप। तो उसको पता है, तो मार मार के मतलब वो तो 4 तो फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा तभी हमेशा मेरा मॉम डैड को घर ऑफिस सॉरी स्कूल में बुलाते थे। मम्मा को भी पापा को भी बहुत डांटते थे, ऐसा थोड़ी नहीं बच्चे को पढ़ाया सिखाते तुम लोग घर पे ऐसे सब। तो पापा तो मुझे सुन के 1-2 बार ही पापा आते हैं, उसके बाद पापा को समझ में आ गया भाई मैं उधर गया समझो मेरे इज्जत का फलूड़ा बन जाता है, मैं नहीं जाऊँगा बोल के हमेशा मेरा मम्मा को पुश कर लेते हैं। तो मम्मा आगे आ जाते हैं, तो मम्मा आगे, तो पहले तो ठीक है मम्मा ठीक था, फिर स्लोली क्या है, मम्मा उन लोग के सामने रोने का एक
लेवल बन गया था। हाँ तो क्योंकि रेगुलर ले रहे हफ्ते में 2 बार तो मेरा माँ आ रहा है ऑफिस में। मेरा माँ एंटर होते ही, मतलब स्कूल का अंदर एंटर होते ही उधर का जो पियून से लेके अंदर, पियून देख के तो हमें पता चलता है आज वापस बेटा मारामारी किया ना। ऐसा मेरा माँ के मुंह से जो गेट ओपन करने वाला जो सिक्योरिटी अंकल है, वो ओपन करते टाइम ही माँ को पूछता हूँ आज भी बेटा मारामारी किया ना। उधर से लेके जिधर जिधर आ जाते सब लोग मम्मा से पूछ के प्रिंसिपल के पास आते टाइम तक मम्मा का जो मेंटल जो पावर रहता है खत्म हो चुका होता है, खत्म हो चुका। हाँ, तो मम्मा इधर आने से पहले उधर से इंफॉर्मेशन पता चलता है आज किसको क्या कर दिया, क्या नुकसान हो गया, पता चलता है। सीधा प्रिंसिपल के आगे समय पे फिर मम्मा कुछ पूछने लायक कुछ नहीं बचा है, तो प्रिंसिपल का आते टाइम प्रिंसिपल बोलने लगे फिर मम्मा रोने का अवस्था है, रोने के जो लेवल रहता है तो वो लेवल आ जाते हैं। तो वो देखना मैं चालू कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्लोली मैं क्या कर दिया, फिर घर पे ऑब्वियसली घर में भी मुझे मार मिलता था। तो इधर हो गया समझो, फिर शाम को घर पे जाना बहुत बड़ा टास्क था। घर पे गया समझो, फिर इधर तो इतना छोटा था, पर घर पे तो पूरा बड़ा लकड़ी था, वो बड़ा लकड़ी से मारता था मुझे। तो वो अलग बात था, बट वो भी थंग आ चुका था मेरे वजह से। तो स्लोली वो देखना चालू किया, मम्मा का जो आंसू रहता है वो देखना चालू कर दिया मैंने। उसका वजह से भी स्लोली मैं बैकआउट कर दिया, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है, जो करना है नहीं करना है। जो लोग सोच रहे थे बट फिर भी प्रेशराइज, अरे करना यार करना, मतलब तो शान, मतलब हमारा क्लास का शान है वो है, ऐसा सब बोल के पुश करना, आगे पुश करना चालू कर दिया था। बट फिर भी मैं नहीं किया। बट लास्ट में जाके मेरा प्रिंसिपल ने मुझे जगह दे दिया। जब चालू होता था, मैं हमेशा मैं जिधर बैठता था उधर 2 क्लास टीचर था। एक सब क्लास में एक ही क्लास टीचर होता है, बट मेरा देखने के लिए एक क्लास टीचर को सेपरेट अपॉइंट किया। और क्योंकि क्लास का पहले मैं खा रहा है क्या, मेरा एक्टिविटी क्या है वो देखने के लिए। उसके बाद वो क्लास टीचर मुझे क्लास जो खाने के पहले मुझे लेके सीधा प्रिंसिपल के रूम का बाहर आके बिठाता था। वो मेरा जगह है, उधर बैठ के 45 मिनट्स खाओ, उसके बाद उधर ही बैठो, जब बेल मारने के बाद जाओ तुम। वैसा मुझे पनिशमेंट मिला था। तब से लेके मतलब 2-3 साल ऐसे ही गया। मतलब आई थिंक 9th स्टैंडर्ड के बाद अब अभी वापस ये अंदर जो अंदर हुआ था, फिर बाहर होना चालू कर दिया। अंदर तो स्टॉप किया मैंने, स्कूल के अंदर स्टॉप किया, बट बाहर होना चालू कर दिया सोसाइटी में। हाँ, तो फ्रेंड सर्कल नहीं, जो अनजान लोग है, अनजान लोग मतलब वो भी हम लोग जंक्शन में बैठा हो, नुक्कड़ बॉयज, हाँ वही, वो सब बाला शुरू कर दिया। तभी भी मेरा तो अंदर जो इतना टाइम से उधर तो कुछ करके मैं निकालता था मैंने। बट बाहर आते टाइम बोलते हैं ना, जो जब तक वो रियल लाइफ जो फाइटिंग आते टाइम में हमारे को समझ में आ जाता है, जो हम जितना तक सीख लिया, जितना लेवल तक हम पहुंच गया, तो वो हमेशा मैं सोचता हूँ यार, मुझे ऑब्वियसली अखाड़ा में तो उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है, ऑब्वियसली सब लोग हमारा फ्रेंड्स है, दोस्त लोग हैं। ऑब्वियसली जब रियल फाइट्स आते थे हम करते थे, बट जो रियल वर्ल्ड में जो फाइट होता है वो फेस करना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप लोग जब 2-3 थप्पड़ खाने के बाद भी आप सीखोगे भाई इसमें ये लेवल पे मुझे इधर गलती हो गया है, नेक्स्ट टाइम से ये गलती सुधारना है, नेक्स्ट टाइम से मेरा एंगल किधर चेंज करना है, तू सीखेगा। तो वो जब मिलते टाइम ही सीखेगा, तो तभी हम रियल लाइफ में मतलब बाहर वगैरह छोटा छोटा पहले होता था, बट बाद में ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोग क्या कर दिया, पार्टी में आ गया था। पार्टी वाली में इसके सामने तो बोल नहीं सकता कौन सा पार्टी में किया है, कौन सा पार्टी के सपोर्ट में जाके पॉलिटिकल मतलब, हाँ तो अच्छा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं काम करना चालू कर दिया। ऐसे वेपन मतलब वो ऐसा जाके मारो, उधर मारो, इधर मारो, वो अखाड़े में जाके मारो, तो वो सब उन लोग का सपोर्ट में काम करना चालू हुआ था। तो उसमें मेरे हाथ से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा डर गया था, बिकॉज वो थोड़ा सीरियस हुआ था। वो जो सामने वाला बंदे को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो लाइफ एंड डेथ का इसमें जाया था। बिकॉज मैं जो भी सीखा हुआ है बहुत हेविली में सीखा है, पर सपोज टचवुड मेरा गुरु लोग के सामने में जब उन लोग सिखाते हैं तभी
एक शपथ होता है, वो शपथ मन में जाप करके हम लोग चालू करते हैं, वो सिखाते जब भी ज़रूरत पड़े किसी का हमारा खुद का भी नहीं है, किसी दूसरों का जान को ऊपर बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तभी जाके हम लोग ये यूज़ करने का। हाँ, खुद का जान का हम लोग प्रॉमिस नहीं लेते, हाँ, हम खुद का जान भी दे के उन दूसरों को हेल्प करना, बस बचाना ये है, बचाना है, यही ह्यूमैनिटी। यस यही हम लोग गुरु लोग हमेशा सिखाते हैं। हमारा जो ग्रंथ रहता है उसमें भी हम लोग वही लिखे रखते हैं। तो ये सब प्रॉमिस करके हमें सिखा हुआ चीज़, ऐसे सब थोड़ा ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के लिए, किसी का रिवेंज निकालने के लिए मैं किसी और का थ्रू जाके करना, विच इज़ वेरी Actually, it is a बैड। waste, हाँ, मतलब इट्स वेस्ट और waste अच्छी बात हाँ, भी नहीं अच्छी है। बात नहीं है। जो मैं प्रॉमिस किया था वो भी मैं तोड़ तोड़ दिया रहा है। हूँ। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली सिर्फ मेरा नहीं है, वो जो सिखा हुआ जो गुरु को भी इंसल्ट है हाँ, वो तो वो गलत लगा, तो वो टाइम पे वो कर दिया, उसके वजह से उसको बहुत सारा नुकसान हो गया। मैं जो सामने वाला बंदा ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था, अरे वो बाप रे। टाइम पे हॉस्पिटल एडमिट हुआ, केस हुआ, बहुत कुछ हुआ था। तभी मेरा बाहर का दुनिया चालू हो गया था, मतलब केरला, मतलब कंप्लीट छोड़ना पड़ा मुझे। हाँ, हाँ, मतलब छोड़ना पड़ा, मतलब मैं तभी मॉम डैड को कुछ नहीं बोला, किसी को भी कुछ नहीं बोला। हाँ। एक रात घर पे जाके मेरा सामान ले लिया, उधर से सीधा निकल गया। किधर? सीधा हमारा बाजू वाला दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु उधर ही निकला था पहले। हाँ, तो एक्चुअली बहुत लंबा जर्नी है हाँ, इट्स ओके। वो तो मुझे क्या है, सी एक्चुअली अरुण जितना अभी दिखता है हमारे सामने एकदम शांत मॉन्क जैसा दिखता है, इतना शांत मॉन्क जैसा। मतलब मुझे भी गुस्सा आएगा तो मैडम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। इतना नॉलेज और इतना शांत है। पर ये जो ज्वालामुखी है, बवाल है पूरा, बचपन का इतना धमाल है। तो इट इज ओके, आई वांट टू नो, हमको जानना है कि वो ज्वालामुखी इतना शांत मॉन्क कैसे बन गया। नहीं, एक्चुअली क्या तभी हम लोग, मैं तमिलनाडु गया था, हाँ, बाजू मतलब केरला के बाजू का स्टेट है वो, हाँ, तमिलनाडु गया था। तो उधर सडनली मुझे निकलना पड़ा। मेरा ही दोस्त है, यार तू इधर मत रुक। एक्चुअली मुझे रुकना चाहिए था, दैट इज़ अ वे, मुझे रुकना चाहिए था। एक्चुअली मेरा फैमिली भी थोड़ा पावरफुल इन द सेंस सपोर्टिव था। और ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा ही, मेरा डैड भी सपोर्ट करेगा ही। और मेरा डैड का जो ब्रदर्स रहता है, टोटल 8 ब्रदर्स रहते हैं उन लोग। तो 8 ब्रदर्स भी अच्छा पोजीशन में था उन लोग। इवन एक तो आर्मी में था, और वो ये सुन के वो उधर लीव लेके इधर आ गया था। ऐसा सब लोग सपोर्ट किया था मेरा। तभी मेरा मॉम का फादर तभी उधर का जो बेस्ट सर्विस में ही था, बट सर्विस में पॉलिटिकल वगैरह बहुत अच्छा खासा पहचान था। तो मतलब जो भी है हम देखा जाएगा बोल के बोला था। बट फिर भी क्या होता है, मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत गिल्ट फील भी हो रहा है। एक्चुअली ज़्यादा मुझे गिल्ट फील ये था, सामने एक रियल जो बंदा है, मतलब बंदा है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, मुझे भी कुछ कर सकते थे तभी। हाँ, बंदे के ऊपर मैं कुछ अटैक किया, मतलब ऐसा सब स्टेज पे मैं उसको मारा है, तभी मैं कुछ कर सकते थे, तभी मैं शायद वो ये लेवल तक नहीं पहुंचेगा। बट मैं वो लेवल पे भी छोड़ दिया उसको भाई, वो लेवल पे भी छोड़ के मैं निकल गया उधर से। तो वो भी नहीं किया मैंने। तो ये सब गिल्ट अंदर मतलब मुझे ऐसी, मतलब बोलते हैं ना, खारे जा रहे, तो वो सब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था। और मैं तो पूरा मिसयूज ही किया, मैं जिस तरह मैं जो भी सीखा पावर है, हाँ, जो जो भी नॉलेज है, नॉलेज वो मिसयूज ही किया है। तो वो तब से लेके मैं सोच लिया भाई नहीं, अभी जो भी है बस जो मिसयूज किया मत, बस ज़िंदगी में कुछ किसी को भी मैं ये नहीं सिखाऊंगा भी नहीं है, और किसी को भी मैं ये रास्ता दिखाऊँ भी नहीं है। क्योंकि क्या उसको वो टाइम पे मेरा माइंड वो लेवल पे रखना चाहिए था, बट मेरा गुरु लोगों माइंड देखा है, बट पता नहीं कौन सा सिचुएशन में मेरा हाथ से निकल के पता नहीं। तो गिल्ट फील की वजह से, और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। मेरा दोस्त लोग भी बोल के मैंने नहीं सुना, मैं चले गए तमिलनाडु गया। तो पूरा कंप्लीट अनजान शहर है। हाँ, मुझे लैंग्वेज आता था तमिल लैंग्वेज आता था तभी मुझे। और तो उधर जाके पहले मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पैसा था मेरे पास, वो एक छोटा सा एक लॉज में लिया था। ऑब्वियसली तभी मैं 9th स्टैंडर्ड में था। 9th स्टैंडर्ड में था ऑलमोस्ट, आई थिंक एंड में ही था। 9th फिनिश होके 10th चालू करना था मुझे।
तो वो टाइम पे क्या मतलब कुछ पढ़ाई के अलावा इवन बाहर जो काम ऐसे कुछ नहीं, हाँ मतलब घर का काम है, हमारा थोड़ा जगह है उधर, कुछ हम लोग क्या कल्टीवेशन वगैरह करते हैं वो बस। खेती बाड़ी हाँ वगैरह, खेती बाड़ी में हाँ, थोड़ा बहुत फार्मिंग करते का, हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं, बस उतना ही था हाँ, और कुछ नहीं था। तो उधर गया, फिर हम लोग, मेरे पास पैसा जो भी है वो तो ख़त्म हो गया, तो बहुत कम पैसा था, हार्डली 2-3 दिन वो पैसे से जा सकते थे बस। उसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो फिर मैं उधर एक सॉमिल था, तो जो सॉरी लकड़ा काटने की जो मशीन हाँ होती है, जो सॉमिल था, सॉमिल, हाँ तो उधर देखा, तो उधर का जो एक पहचान मतलब उधर एक बंदा था, तो उससे पूछा इधर कुछ काम मिलता है क्या बोल के। फिर उधर हेल्पर का काम मिला था, तो लड़के लकड़ी वगैरह उठा के लेके जाना, मुझे बचपन में बहुत पसंद था वेट्स उठाना। हाँ, तो बहुत पसंद था इवन, क्योंकि मैं भी अखाड़े में मिला होगा, अखाड़े में मैं बहुत सारा वेट्स वगैरह हम लोग प्रैक्टिस में ही उठाते हैं। हाँ, तो ऐसा वेट्स मतलब इवन लकड़ी वगैरह उठा के लेके जाना, हम लोग सब साथ में। उधर बहुत सारा अभी अभी वो बंद किया है, पहले हाथी वगैरह था उधर, बहुत सारा हाथी था। हाथी ने क्या करते वो ये बड़ा जो ट्री पुष्पा, है वो तो हाँ वो सिचुएशन के हिसाब से था, हाँ वो सिचुएशन हिसाब से था, बट वो ये सो मिल था, प्रॉपर एक सो मिल। अच्छा, तो क्या उधर से ही जो ये घर बनाने के लिए जो लकड़ी जाता है वो सब उधर से जाता है, बड़ा एक सो मिलता। हाँ, तो उधर से यहाँ बहुत मतलब आई थिंक मोर देन आई थिंक 5 या 6 एलिफेंट्स था उधर, बड़ा एलिफेंट्स था, उसके छोटे छोटे एलिफेंट्स भी था। तो वो उसके हेल्प में ये लकड़ी लेके जाके पहले उधर ही बाजू में ही हमारा रिवर था, वो रिवर पे डाल के उसको अच्छे से सुखा के फिर वापस हाँ, उसको। सेम वैसा ही है, वैसा पिक्चर का स्टोरी लग रहा है तुम्हारा अरुण। हाँ तो वो सब जगह वैसे सॉमिल का जो बेटा सब जगह वही होता है, सब जगह वही होता है। उठा के लेके जाके रखो, फिर उसको सुखाओ, अच्छे से सुखाओ, सुखाने के बाद उसको कट करो, फिर जो कटिंग पीस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं अच्छा, वो जो पीस किस चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकता है, अच्छा, वो डिसाइड होता है। अच्छा पीस है समझो, हम लोग ये घर के लिए भेजते हैं, थोड़ा बहुत सेकंड डिग्री है, सेकंड कैटेगरी है समझो, उसको ये फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होता है। फर्नीचर द सेंस फर्नीचर के लिए अच्छा है, जो अच्छा चीज़ भी है सेकंड क्वालिटी भी है, अच्छा, तो वैसा तो क्वालिटी के हिसाब से हम लोग उसको सेपरेट करते थे। तो मेरा था वो कटिंग के लिए हेल्प करो, तो कटिंग के लिए हेल्प किया, स्लोली स्लोली थोड़ा बहुत पैसा मिलना चालू कर दिया, उधर रहना चालू कर दिया। फिर अकेला जीना तो आदत तो है ही नहीं था, तो फिर जो मिल रहा है खाते थे पीते थे, ऐसे चल रहा था। तो उधर चल के एक्चुअली 3-6 महीना उधर ऐसे ही गया। तो 6 महीने के बाद मुझे मेरा स्कूल का प्रिंसिपल मिला, तमिलनाडु में मिला। तभी उसका एक्चुअली ही से हाफ तमिलन और हाफ मल्लू ऐसे था वो, तो उसका गांव था उधर वही एरिया पे उसका गांव है। तो उधर गांव में आया था मैं, इधर सोमिल में मैं मुझे देखा, मतलब ही वाज सरप्राइज पहले। तो मैं बोला अरुण आप क्या कर रहे थे, मतलब तुम क्या कर रहे थे। तो मैं सर को पूछा था, सर आप पता नहीं है मेरा साथ क्या हो गया। मैं तो पता है, मतलब तभी भी सोचा था तेरे साथ यही होने वाला है, बट मैं मतलब बहुत सारा न्यूज़ सुना है तुझे पुलिस लेके गया या फिर तेरे को ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बहुत सारा न्यूज़ सुना था, बट इधर मिलेगा मतलब सर कोई मतलब उधर से तो निकलना ही था, तो भाग के इधर आ गया। तो इधर आके मेरे पास पैसा जो है ख़त्म हो गया, तो काम करने लगा। मतलब यार तू क्यों ऐसा कर रहा है यार, मतलब ठीक है वापस जाके तू अपना पढ़ाई कंप्लीट कर, तो पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे से तो आगे आगे बढ़ना। तो ऑब्वियसली मेरा प्रिंसिपल है, वही बोलते हैं मेरे साथ, बट फिर भी वो गिल्ट और डर वो सब मेरा मन में था, इसकी वजह से मैं उधर का उधर कंटिन्यू किया मैंने। बट वो एक 10-15 दिन था उधर, तो डेली है मतलब ऑलमोस्ट मेरा जब टाइम मिलता था वो मुझे बुलाता था, मैं घर पे जाता था, उसका जो फैमिली का उधर जाता था, सब लोग को मिलके खाना वगैरह खाता था। तो वापस वही वो बोल रहा है तो आजा बोल के बोला सर देखो आ तो नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं मतलब उधर का जो मेरा डैड से मॉम से कुछ नहीं था। 6 महीने में मेरा मॉम डैड क्या किया मतलब वो भी कुछ भी पता नहीं। बहुत टॉर्चर किया तूने अपने पेरेंट्स को। अरे बहुत बहुत मतलब बहुत, क्या बोलूँ अभी, मतलब शायद उन लोगों का जो होता है ना कुंडली में शनि था, वो टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ नहीं बेचारे ऐसे लोग। नहीं, मुझे तुमने एक बार बताया था कि तुम कैलाश गए थे।
वो इसके बाद ही हुआ था, अच्छा। मतलब एक्चुअली मतलब हाँ, वो नहीं इसके बाद नहीं, बहुत टाइम के बाद हुआ था तभी ये इसके बाद मेरा प्रिंसिपल ने मुझे ऑफर दिया था, एक काम कर, मैं स्कूल कमेटी बोर्ड से बात करके एक काम करूंगा, तू पढ़ाई कर, तेरे को बुक्स वगैरह देता हूँ, तू इधर ही पढ़ाई कर, एग्जाम लिखने के लिए तू आ जा। तो तभी ऐसा सेंटर वेंटर नहीं था, तो जाके लिखना पड़ता था। तो एग्जाम लिखने के लिए तू आ जा, तो एग्जाम तू उधर ही बैठ के लिख दे, फिर उसके बाद तेरे को अटेंडेंस में कैसे भी करके अरेंज करता हूँ, मैं वो कमेटी से बात करके, स्कूल का मेंबर से बात करके मैं करता हूँ, वैसा बोल के बोल दिया था। तो कैसे भी करके शायद वो फिनिश हो गया। मैं वो परमिशन दे दिया, मेंबर्स ने कैसे भी करके परमिशन दे दिया, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई वगैरह मैं उधर ही किया, मतलब उधर ही बैठ के रात, मतलब सुबह वर्क काम हो गया मेरा, रात को फिर पढ़ाई। तो तभी भी मेरा मतलब जो सोना रहता है सिर्फ थोड़ा ही रहता है मेरा, वो साइकिल में जस्ट सो जाते हैं, फिर पढ़ाई ऐसा सब चल रहा था मेरा। तो फिर 10वीं स्टैंडर्ड ऐसा, मतलब तभी उसके 9th स्टैंडर्ड एग्जाम लिखने के लिए तभी मैं वापस केरला गया था। उसके पहले मैं पापा से बात किया, मम्मा से भी सब बात किया, फिर ओब्वियसली वो लोग सेंटिमेंटली बहुत कुछ बोला, 2-3 थप्पड़ भी दे दिया, वो अलग बात है। तो बहुत कुछ बोल दिया, अभी मत जाओ ऐसे सब। मैं बोला देखो, तभी मैं सोचा था, देखो उसको, देखो मैं काम करते थे, मुझे अच्छा लग रहा था, और काम भी करना है मुझे, पढ़ाई भी करना है, तो काम करना अच्छा लग रहा था, और साथ में क्या मुझे काम भी करना चाहता हूँ। तो बोला तू इधर कुछ करना, तो वो कहला में देखो कुछ करना है तू इधर कर। मैं बोला नहीं, मुझे वो ऐसा नहीं, मतलब उधर थोड़ा बहुत सेट है हूँ मैं, थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, तो करने दो मुझे, मेरे हिसाब से छोड़ो, मुझे करने दो। तो फिर पापा का प्रेशर था, यार हमारा फैमिली ऐसा थोड़ी ना बाहर के, क्या अभी तो ये हमारा ये ट्रेडिशनल इसमें ही जिया हुआ है, तो कैसे कर सकते हैं ऐसा, कैसे दूसरा सोच सकता हूँ, तो ऐसा बोल के सब बोलना चालू कर दिया। मैं बोला देखो, शायद इसलिए भगवान भेजा है, एक ही तो बंदा तो बाहर जाके कुछ करे, तो इसका वजह से भगवान मुझे भेजा होगा, आप छोड़ दो, मेरे हिसाब से छोड़ दो, ऐसा बोल के फिर पापा ने छोड़ दिया। पापा ने बहुत डांटा मारा, बहुत कुछ किया, फिर भी मैं नहीं सुधर रहा था, मुझे तो जाना ही था बाहर। तो इसका वजह से ऐसा मेरा जो खानदान में पहली बंदा है बाहर आया हुआ, मतलब एक स्टेट छोड़ के बाहर आया अपने जो रिचुअल है, अपना जो हाँ, पूरा कलरी पट्टू का जो है, हाँ उसके वो एक अंदर आयुर्वेद सिद्धा आयुर्वेद रहता है, वो सब छोड़ के हम लोग मैं बाहर आया था। पर बाहर आते टाइम जो दुनिया के साथ लड़ाई करने के लिए नॉलेज के साथ मुझे बाहर भेजा है उन लोग, जो किधर भी भले पड़े, मतलब कुछ हुआ, जो नॉलेज उन लोग मुझे दिया है वो मेरा हमेशा काम आता है, अभी भी काम आ रहा है, अभी दूसरों को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नॉलेज यूज करके हेल्प कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा बाहर आ गया, फिर बहुत साल हो गया अभी, मतलब ऐसा बाहर, मतलब मतलब इधर पढ़ाई काम इधर हो गया था। फिर जब जो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाके 10वीं हो गया, फिर उसके बाद मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं उसको, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज करके कंप्लीट किया। तभी मुझे फिर केरला यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। पढ़ाई में तो फिर ठीक था, मतलब ठीक इन द सेंस 80-85 तो आ ही जाता था पढ़ाई में। तो ऐसे केरला यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया, फिर वैसे चेंज होता रहता है। तो तमिलनाडु से तो थोड़ा बहुत वही वापस हैदराबाद आ गया मैंने 8 साल, मतलब हैदराबाद में मेरे हिसाब से 18 मतलब 17-18 में तो हैदराबाद आ चुका था मैंने, हैदराबाद आ गया था। तो हैदराबाद से फिर वापस काम, वो ये बिटवीन में बहुत सारा काम चेंज हुआ, मतलब ये काम मुझे पसंद नहीं है, फिर दूसरा काम आ गया। मतलब इधर से ही मुझे हाँ मैं पढ़ाई कर रहे बोल के मेरा प्रिंसिपल को पहचान है, ये सब देखे वो सॉमिल का ही जो ऑनर रहता है, मुझे क्या कर दिया उधर का जो अकाउंट्स वगैरह देखने के लिए, मतलब थोड़ा मतलब वो जो बताया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो लिखना वगैरह, वो सब आज कितना लकड़ी आया, वो कितना उसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन, प्रमोशन हो गया, हाँ वो कितना चले गया, क्योंकि वो प्रिंसिपल को बहुत नाम था उधर। तो उसका साथ ऐसा मेरा कहानी वगैरह सुनते टाइम बोला, अरे मतलब मुझे तो एक बंदा चाहिए था ऐसा ही सब देखने के लिए, सब बोल के वो मुझे पकड़ के इधर बिठा दिया, और मैं ये सब कर रहा था। फिर उसके बाद फिर मन लग रहा था, होता ना थोड़ा बहुत सीखने के बाद मन लगा जाता है, फिर उधर से मतलब हमेशा मेरा जंपिंग वाला ही मुझे सोन चल रहा था, उधर से जंप हो गया, फिर वापस दूसरा स्टेट जाना था, तो उधर से फिर वापस उसका बाजू वाला स्टेट था, मतलब थोड़ा बाजू वाला स्टेट एक्चुअली कर्नाटक है, बैंगलोर जाना था मुझे, बैंगलोर नहीं गया, बट उधर से सीधा डबल जंप मारा मैंने हैदराबाद, उधर गया। फिर उधर बहुत टाइम मतलब बहुत कुछ काम किया मैंने, बोल सकता हूँ। इसका बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, क्रिकेट हुआ, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ तभी भी हुआ था।
हमारा ऑब्वियसली हम लोग तो सी मैं वो कैटेगरी के जॉब कर रहे हैं मतलब लोग कैटेगरी में उन लोग के साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है तो वो उस टाइम में भी जिधर भी हो मतलब लड़ाई झगड़ा तो मेरा साथ आ गया था फिर भी मैं ये सिचुएशन के इंसिडेंट के बाद फिर मैं बहुत कम करके कंट्रोल करके लेके आया था तब भी इवन चेन्नई में भी वापस मैं तमिलनाडु आया था चेन्नई में भी कोयम्बड़ तिरुवानमियूर नहीं तिरुवानमियूर जगह का नाम है उधर मेरे एक आश्रम था तो वो आश्रम में हम लोग मतलब बहुत अच्छा आश्रम था बहुत अच्छा म्यूजिक आता था उसमें से अभी शायद वो आश्रम उधर नहीं बिकॉज उधर का जो भी जो गुरु लोग रहते हैं उन लोग शिफ्ट किया हिमालय हिमालय की तरफ शिफ्ट किया उन लोग अभी उधर नहीं है उन लोग ओके तो डिसिपल्स शायद होगा मुझे पता नहीं अभी उसके बाद नहीं किया मैंने ओके तो उधर हम लोग के चेन्नई में थोड़ा टाइम आई थिंक 8 महीना चेन्नई में था 8 भी नहीं है मोर देन 1 ईयर है क्योंकि मेरा तभी मैं क्या करते मेरा एक दोस्त था केरला में एक दोस्त था अनूप बोल के मैं उसको मैं बुलाया था तभी उधर से बोला भाई तू खाली बैठा है ना तू आ जा मैं तो अकेला हूँ मैं तो आ जा तू इधर आ जा हम इधर रुकेंगे बोल के हाँ तभी एक मैं बताया अभी So you finally went. How did you go to Kailash? इन लोगों के थ्रू ही गया था मैंने So then you were there. तुम वहाँ पर आश्रम में थे. हाँ इन लोगों के थ्रू ही गया था मैंने अच्छा. तभी हम लोग यही आश्रम में गया था अच्छा हुआ था मैं स्लोली आश्रम में आ गया बात पर आश्रम में तुमको ऐसे ये सब काम कर रहे थे ये मतलब मोस्टली इट इज लाइक अ लेबर जॉब एंड ऑल्सो तुमने ये सारी चीज मेहनत की राइट बट लेबर से तभी वो मैनेजर पे चले गए प्रमोशन हो गया उसके ऊपर आते गए पर सेल्फ मेड हाँ यस ये लोग सब बिजनेस वगैरह संभालने के लिए मेरे पास देते थे तो वो टाइम पे फिर अभी देखो ये चेन्नई पढ़ाई करते करते तुमने उसका साथ भी पढ़ाई क्योंकि उन लोग जब इसका अपग्रेड मेरा जो डिग्री का अपग्रेडेशन होता टाइम मेरा जोन भी चेंज हो जाता था प्रमोशन हो जाता हाँ जोन भी चेंज हो जाते थे तो ये सारी पढ़ाई के बीच में जोन चेंज हो गया अपग्रेडेशन हो गया आश्रम कहाँ से बीच में आया इसमें चेन्नई में हुआ था चेन्नई में तभी एक जेसीबी का जो कंपनी रहता है अच्छा जो कंपनी में काम कर रहा था तभी क्या एक बहुत बड़ा चेन्नई में अभी भी एक आईटी का बहुत बड़ा हब है आईटी का बहुत बड़ा हब है चेन्नई सिटी तो उधर एक वो आईटी के जो हब है जो बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो एक वो जेसीबी वगैरह बहुत ज्यादा जेसीबी था तो उधर कंपनी मुझे तभी हायर किया था इंटरव्यू था हैदराबाद से तो मुझे हायर किया था तो वो सब संभालने के लिए देखने के लिए तो उधर जाना है ऐसे लाइक असिस्टेंट मैनेजर मुझे भेजा था मेरे ऊपर एक मैनेजर भी है बट वो मैं सब कुछ डिटेल्स उसको देता था तो तभी मैं उधर चेन्नई में गया था तो चेन्नई में आके शाम को मैं तभी से मेरा ये प्रैक्टिस वो हमेशा मैं के साथ में लेके जाता था ये आयुर्वेद का वो कलरी का वो इवन तभी मेरा वर्कआउट वगैरह भी चालू तभी होता था तो प्रैक्टिस का वो सामने ग्राउंड था वो ग्राउंड में मेरा प्रैक्टिस होता था बाजू में आश्रम था अच्छा तो वैसे ही हम लोग मैं थोड़ा वर्कआउट वगैरह होके ऐसे बैठता था मुझे अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा था आश्रम में देख के मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं स्लोली आश्रम का अंदर चलना चालू हो गया तो आश्रम में अंदर गया तो मेरा मतलब एक अकेला एक बंदा मतलब गुरुजी बैठा था उधर तो जाके देखा अंदर जाके तो हम बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बहुत मतलब बहुत कोई चीज़ भयानक पिक्चर्स भी है मतलब काली माँ का पिक्चर्स है और काली माँ का जो अष्टविद्यास रहते हैं काली माँ का जो अष्टविद्या रहते छिन्नमस्ता वो सब मुंडी कट करके वो सब छिन्नमस्ता बोलते देवी को तो उसका अष्टविद्या जो है वो उसका पिक्चर्स अलग अलग पिक्चर्स है और इसका बीच सबका बीच में सेंटर में बहुत बड़ा एक पिक्चर है परम गुरु क्रिया बाबा जी का बहुत बड़ा किसका? क्रिया बाबा जी हाँ अच्छा जो परम हम लोग बोलते हैं परम गुरु क्रिया बाबा जी का बहुत बड़ा पिक्चर अच्छा बाबा जी ध्यान में हुआ एक ध्यान में बैठने वाला एक पिक्चर था अपना आँख ऊपर की तरफ देके ध्यान में का एक पिक्चर था वो सामने था तो उसके नीचे दिया जल रहा था बाबा जी के सामने तो ऐसा मैं देखे जा रहा था मतलब मुझे अच्छा लगा वाइब्स भी अच्छा है बहुत अच्छा है अंदर आते टाइम मुझे बहुत कामनेस वो सब मिल रहा था तो एक आदमी आ गया अंदर से पूछा तमिल में ही था
बट वो तमिल बात करते रहे बीच बीच में क्या बोलते हैं, मैं अचानक मैं भी बात करते रहे, अचानक मेरे ऑब्वियसली हमारा मदर टंग हमेशा बाहर आ जाता है, अभी हम लोग बात करते रहे बीच में थोड़ा बहुत आ रहा था, मैं कंट्रोल किया अपने आप। तो ऐसे ही उधर तमिल बात करें, मेरे अंदर से मेरा मलयालम थोड़ा बहुत बाहर आया था, बट ही ऑल्सो एक मलयाली, एक्चुअली ही ऑल्सो एक मलयाली। तो अभी मेरा मदर टंग आते टाइम वो समझ गया ये मलयाली है, मल्लू है, तो समझ गया था। अच्छा, फिर मलयालम से बात करना चालू किया, मैं बोला अच्छा मतलब वो हमेशा ऐसा रहता है, वो जो हाँ, कनेक्शन फील होता वो है जो अपने जब भी नेटिव अपने है, गांव अरे का कोई आप किधर से हो, हाँ, मलया मतलब केरला से, किधर से, हाँ, मतलब फिर त्रिवेंद्रम हो गया, वो भी फिर वो भी त्रिवेंद्रम में है, बट वो कुछ और जगह पे है, मैं पहचानता हूँ, बट वो एरिया पे मैं अभी तक नहीं गया, थोड़ा अंदर की तरफ है वो, पूरा जंगल की तरफ है वो, मतलब वो एरिया पे अभी तक गया भी नहीं है, बचपन में रह चुका हूँ, बट फिर भी नहीं गया है मैं। ओके, तो वो अच्छा इधर से है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ बोल के हम लोग बातें बातें चालू किया था, बट मैं कितना भी बात करूँ वो अपना जोन पे कंट्रोल्ड है, हाँ, वो कितना किस चीज में ये बात करना है, कितना तक बात करना है, वो एक कंट्रोल्ड है उसके पास, वो उधर तक ही बात करेगा, बैलेंस, हाँ वो उधर तक ही बात करेगा, मैं समझ गया वो। तो उसके बाद मैं फिर आना जाना चालू हो गया मेरा, मैं बोला इसी में आ गया था मैं देखने के लिए, अच्छा वाइब्स मिल रहा था मुझे, अच्छा तो फिर रोज आया करो, ऐसे बोला रोज आओ, आपको मन में शांति लग रहा है ना, तो रोज आओ, क्या काम कर रहे हो, क्या किधर रहते हो, मैं बोला इधर है जेसीबी के जो कंपनी है उधर है, उधर असिस्टेंट मैनेजर बन कर काम करता हूँ मैं, इधर सामने वर्कआउट करने आता हूँ मैं, ऐसे ऐसा है बोल के मेरा हिस्ट्री वगैरह तभी नहीं बोला था, तभी ऐसे ऐसा बोल इतना बोल के मैं निकल गया था। फिर स्लोली रोज आया करो बोले तो इनविटेशन तो मिल गया, तो रोज जाना आना चालू हो गया। तो फिर रोज आके फिर उनको ही मिल रहा था, बाकी सब मॉन्क्स लोग भी था, मतलब सन्यासी लोग भी था उधर, तो बट इसके मिल गया था ऑब्वियसली ही से मल्लू, तो उससे ज़्यादा बात कर सकते मुझे, तो बात कर रहा था, बैठ गया, फिर उधर ऐसी ट्रीज था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, ऐसा बर्ड्स का आवाज़ बहुत अच्छा था। और जब भी जाता हूँ सनसेट के टाइम पे जाता हूँ मैं, तो सनसेट क्या उधर बैठ के, तो ये ग्राउंड, सुंदर, हाँ वो जो प्रॉपर सनसेट ऐसे आता है, लास्ट एक रेडिश के सनसेट जाता है, तो हम लोग उसका ऑपोजिट बैठ के ऐसा बातें करते हैं, मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है वो टाइम पे। वो एक्चुअली मैं एक सिक्रेटिव पर्सन हूँ, मैं हमेशा सिक्रेटिव पर्सन हूँ, मतलब हमेशा मैं जो भी चीज़ है मेरा अंदर छुपा के रखता हूँ, जो भी किसी का भी सीक्रेट हो मैं अंदर छुपा के रखता हूँ, कि बाहर नहीं जाता हूँ मेरा। और कुछ भी हो मैं बात करते टाइम किसी के सामने मैं ओपन नहीं करता हूँ मैं, कि भाई इतना साल हो गया हम लोग बात करते, कुछ ओपन किया मैं आपको नहीं, मैं आप बहुत कुछ चीज़ मुझे पूछा था, मैं बोला हाँ मैम ऐसा होता है, ऐसा है, आज इसकी वजह से तुमको पॉडकास्ट में मैं लेके आई हूँ। हाँ, बट यही पॉडकास्ट में बहुत कुछ चीज़ में ऐसा पकड़ के बोल रहा हूँ मैं, छोड़ रहा नहीं, मतलब आदत से मजबूर हूँ मैं, मतलब वो छोड़ रहा नहीं, अंदर से अभी भी छोड़ रहा नहीं, बट तभी वो गुरुजी के सामने जो भी मैं कुछ एक चीज डाल दिया, दो चीज डाल दिया, गुरुजी को पता है क्या चीज कैसे निकलवाना है, मेरे से निकलवाना है, अच्छे से पता है। स्लोली स्लोली वो निकालना चालू कर दिया मेरे अंदर से चीज़, फिर वो स्लोली मेरा कंधे पे हाथ रखा, मतलब ऐसा, मतलब अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है तो टेंशन मत ले, लाइफ में ऐसे बहुत कुछ होता है, ऐसा सब बोल के वो थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह पास कर रहा था, तभी मुझे अच्छा लगा था, और वो जैसे मुझे टच किया, बातें बातें किया था और अच्छा लगा, और स्लोली स्लोली मैं डेली उससे बात करते रहे, मेरा हल्का हल्का मेरा मतलब एंगर लेवल नीचे होने लगा। हाँ नीचे होने लगा, और साथ में एंगर लेवल बोल नहीं सकता, मतलब एक भार रहता है, इतना सालों से मैं कैरी कर रहा था, जो वेट्स रहता है मतलब टन्स जो वेट्स रहता है, वो स्लोली से निकल रहा था, मतलब मुझे नींद तो ज़्यादा तो आता नहीं था, बट अच्छा नींद आ रहा था, वो जो स्ट्रेस लेवल तो स्ट्रेस है ही नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग रहता है मतलब फटक्युक से होता था, बहुत कुछ चेंजेस मुझे लग रहा था, मैं मतलब क्या, तो फिर मैं सोचने लगा भाई क्या डिफरेंट किया मैंने लाइफ में, ऐसी एक चेंजेस मेरे को आ रहा है, तो मैं सोचते टाइम बाकी सब रूटीन सही में, सिर्फ ये रूटीन के अलावा, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये रूटीन के अलावा मैं इसको मतलब आके स्वामी जी को मिल रहा हूँ, बातें कर रहे मैं, तो इसके अलावा बाकी सब चेंज है, तो मैं बोला भाई इसमें कुछ तो है, मैं बोला सर स्वामी जी को ऐसा बात कर रहा हूँ, स्वामी जी मेरे में ऐसे ऐसा हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है, और बाबा जी को मैं मिलते टाइम मुझे अच्छा लग रहा है, और मिलते टाइम मुझे अच्छा लग रहा है, साथ साथ मुझे मेरा शंख, मतलब हम लोग ये एरिया पे शंख बोलते हैं, दोनों आईब्रोज का सेंटर पे, तो उधर एक मुझे वाइब्स मिल रहा है, मतलब उधर एक मुझे टिक टिक करके एक बोलते हैं ना हम हार्ट बीट, कैसे बीट फील कर सकते हैं, उधर जिंदगी में पहली बार उधर बीट आ रहा है, जब ये बीट, पीनियल ग्लैंड होता है ना पीछे, हाँ पीनियल ग्लैंड पीनियल होता ग्लैंड, है, यस, वो पीनियल ग्लैंड पे मुझे एक बीट्स मिल रहा है, ऐसा एक बीट्स आ रहे हैं उधर, हाँ, मैं तो स्वामी जी बोला था, थोड़ा बहुत सोचा, मुझे देखा, और उसके बाद
मुझे अपने ही पैर से मेरा दोनों पैर नज़दीक रखने के बोल के अपने ही पैर से दोनों अंगूठे पे दबा दिया। उसके बाद मुझे ऐसा दबा दिया, मतलब मेरा पीनियल ग्लैंड में दबा दिया ऐसा। इनिशिएट कर दिया। हाँ, मतलब अभी तभी मुझे क्या होता है मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसा बोल के प्रेस ये दोनों इसमें अंगूठे रख दिया, और अंगूठे रखने के बाद मेरा पीछे की तरफ एक पॉइंट पे ऐसा दबा दिया, और ऐसा हाथ पे ऐसा पीनियल ग्लैंड पे दबा दिया। दबते टाइम मतलब अचानक मैं जोन चेंज हो गया, और अचानक मुझे सिर्फ उधर एक लाइट आया था, वो लाइट ही दिख रहा था मुझे। अच्छा, मतलब वो बहुत सेकंड्स में ही था। वो अचानक लाइट दिख रहा था, वो लाइट का फील कर सकते थे, और सिर्फ वो ज्वाला दिख सकते हैं बस। वो जो फ्लेम रहता है वो फ्लेम देख लिया मैं, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ते टाइम ऐसा अभी छोड़ते टाइम मैं बैक जोन आने के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे। खड़ा हूँ मैं, बट ऐसा थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, बट पकड़ लिया मुझे। तो आते टाइम थोड़ा बहुत फील अलग हो रहा था मुझे, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल एक लाइट का अंदर से बाहर आता टाइम होता है ना, सामने का कुछ नहीं दिखता है मुझे, बट वो शैडो जैसे फील होता था, वो सामने कुछ नहीं दिखता है, उससे एक फील हुआ था। तो मुझे मुझे तेरे को वो जो तू देखा, मतलब क्या देखा है मतलब कुछ तो देखा मैंने उधर, तो उसके एक लाइट फील हुआ था, और मुझे वो लाइट ही मुझे लगा, मतलब लाइट इज यूनिवर्स, मतलब यार आजू बाजू में वो लाइट ही है। वो लाइट मतलब वो थोड़ा ब्रॉड है ऐसे, एक जैसा कि फील एक लाइट है ऐसा बोल के मैं बोला। अच्छा, वो लाइट तेरे को वो लाइट कैसा फील हो, मतलब वो लाइट कोल्ड फील हो रहा है तेरे को, गर्म फील हो रहा है? मतलब गर्म हमें, मतलब तभी ये क्वेश्चन बाद में सोचते हैं, लाइट हमेशा गर्म ही होता है, कोल्ड कैसे होता है? तो बट मुझे वो भी फील हुआ, तो वो लाइट का फील भी प्रेजेंस हो रहा था मुझे। तो मतलब एक जगह से मुझे बहुत गर्म ही फील हो रहा था, तभी इसलिए बहुत थॉट आया मुझे कि लाइट तो गर्म ही होता है, ऐसा फील हुआ था। तभी ये बोल दिया। उसके बाद बोला था अच्छा ओके, तो बोला था देखो मतलब मुझे बोला था ये स्पिरिचुअलिटी में पहले कुछ किया क्या, ऐसा मुझे क्वेश्चंस पूछने लगा, या फिर पहले बचपन में कुछ किया। मैं बोला देखो मेरा जो स्टोरी है मैं आपको बताया, उसमें तो मेडिटेशन होता ही था, इवन आयुर्वेदिक में, सिद्ध आयुर्वेदिक में, इवन क्लैडी में भी। जब लास्ट हम लोग फिनिश करते टाइम में एक हर हफ्ते मतलब दिन के एंड पे हम लोग मेडिटेशन करता ही है, हमारा जो तराई में जाके मेडिटेशन करता ही है, तो वो सब मैं प्रैक्टिस करता था मैंने। तो वो बोल के अच्छा ठीक है, मतलब कंटिन्यू करना मतलब चाहते हो आप, ऐसा बोल के पूछा। मतलब मेरा हाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा था, और ये भी मतलब था मुझे कुछ अजीब फील भी हो रहा था। तो ऑब्वियसली वो टाइम पे मुझे कुछ नया चीज़ फील हो रहा था, कुछ अलग ही फील हो रहा था, क्योंकि बचपन में तो मेरा अंदर वो चीज़ था, मतलब क्या यार कुछ अलग फील है, मुझे अलग फील, इसकी वजह से मैं जाके वो सब कैंटेगिरी किया, हाँ वो सब कैंटेगिरी किया, मतलब ऐसे सब हुआ। बट ये चीज़ मुझे अलग लेवल पे अलग फील कर रहा था। तभी फिजिकल लेवल पे किया, अभी स्पिरिचुअल लेवल पे, एक मेंटली और फिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे फील हो रहा था। मैं बोला ठीक है यार कुछ तो बात है। और उसके ऊपर मेरा दोस्त वो घर पे आके मैं ये सब बोलते रहे, बोला यार भाई कुछ तो है तेरे में यार, कर ले, तू बन जा। मैं बोला क्या बन जा? मैं बोला भाई तू बन जा, मतलब वो रास्ते पे चल। मैं बोला भाई क्या कर रहे हैं, मेरा उम्र क्या है, मैं रास्ते पे चलूँ? मैं कुछ नहीं, मतलब मैं अभी तक मतलब ऑब्वियसली मैं घर तो छोड़ दिया है, बट ऑब्वियसली यार बहुत कुछ करना होता है, करियर तो एक चीज़ होता है, इसकी वजह से तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ ना, नहीं तो फिर मैं यही करूँगा ना पढ़ाई छोड़ के। और ठीक है साथ में देखते हैं अभी किधर तक, मैं भी सोचा किधर तक जाएगा देखते हैं हम, ऐसा बोल के फिर वो जो पात्र रहता है शुरुआत किया। फिर हम लोग बहुत सारा जगह पे उन लोग को जो भी इनिशिएट्स रहता है, मतलब बहुत सारा दान धर्म रहता है, उधर ही रहते थे। बहुत लोगों को उन लोग मतलब आश्रय देते थे उधर। तो व्हाट यू स्टार्टेड स्टेइंग इन द आश्रम फुल फ्लेज? नहीं, नॉट स्टेइंग, बट हाँ हमेशा जाते रहते थे, बट उन लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चालू कर दिया। उन लोग सेवा करना, आश्रम में सेवा करना, आश्रम में रहना, आश्रम में मतलब रहना, थोड़ा टाइम रह लिया। सुबह से अभी संडेज रहते हैं, सुबह से शाम तक आश्रम ही रहता हूँ मैं। बाकी सब लोग तो अभी बाहर जाते हैं, बट मैं तो आश्रम ही रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आश्रम ही रहता है, पॉजिटिविटी रहता है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर आश्रम से हम लोग अलग अलग मंदिर में जाते थे, और स्वामी जी भी जाता था पूजा वगैरह करने के लिए। तभी तो जिन स्वामी जी के बारे में आपने बताया, क्या नाम बताया स्वामी जी का? नित्यानंद नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद। हाँ उनको आपने पर्सनली फिजिकली देखा है? हाँ देखा है।
परम गुरु बाबा जी के बारे में बोल रहे हैं या नित्यानंद नहीं जी? नहीं, परम आपने नित्यानंद बाबा अपना हाँ ना, वो पर्सनली देखा है आपने नित्यानंद देखा जी। है हाँ, पर्सनली? नित्यानंद जी ने ही और परम गुरु बाबा जी मतलब महाअवतार बाबा जी और महाअवतार बाबा जी और महाअवतार नित्यानंद जी महाअवतार बाबा जी के डिसाइपल हैं। डिसाइपल थे। मेरे भी गुरु हैं दादा श्री जी, मैत्रिया दादा श्री जी, अच्छा, और उनके गुरु हैं महाअवतार बाबा जी। अरे वाह, तो हमारे दोनों के बहुत पुण्य की बात है ये सुन के भी, मतलब बहुत अच्छा लगता है अच्छा ऑब्वियसली, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सो नाइस। सो तभी नित्यानंद जी ने मुझे, फिर नित्यानंद जी ने सॉरी एक्सप्लेन किया था महाअवतार बाबा जी के बारे में, हाँ। और मतलब वो कैसे थे, और हर जनरेशन में वो अपना अवतार, मतलब अपना बॉडी चेंज करके, उसका कोई बॉडी नहीं रहता है, हमेशा एक लाइट है वो, हाँ तो लाइट में मतलब हर बॉडी में वो ट्रांसफर कर सकते हैं हमेशा वो, हाँ बट उसका जो कोई रूप नहीं रहता है उसका, हमेशा वो लाइट ही वो कैरी करते हैं, वो लाइट ही रहता है वो। और उसका एक बहन भी थी अभी, उसके बारे में हाँ, भी महाअवतार बाबा जी की बहन थी, उसके बारे में बात किया हम लोग, ऐसा थोड़ा बहुत नॉलेज, ऐसे सब बातें किए, नॉलेज दीक्षा दिया, नॉलेज दिया, तो वो सब हम लोग गया था। तभी हम लोग जो आश्रम था, तभी हिमालय में ही आश्रम था, तभी जाते टाइम, तभी फर्स्ट टाइम मैं उन लोगों के साथ, मुझे बुलाया आ जाओ, तो हम महाअवतार बाबा जी के जो तभी ये था कुछ उत्सव, मेरे हिसाब से उधर एक एनिवर्सरी था, तो उत्सव था, तो सब लोग को है उधर हिमालय में है, अब अवतार नहीं बाबा जी है, अभी भी exist है, करते हैं, हाँ वही exist अभी ही। भी है। हाँ तो उन लोग को मिलने के लिए हर साल जाते हैं उन हाँ लोग, हाँ तो 2-3 साल ऐसे ही चले गए थे, मुझे बुलाया, 3 साल बुलाया, 4 साल बुलाया, मैं नहीं गया हाँ ऑब्वियसली, फिजिकल इसमें मैं काम पे बिजी था, तो उसमें नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ होता था, तभी मौका आ गया, मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ, इधर तभी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मैं भी आता हूँ, ऐसा बोल के तभी मौका था, तभी मैं उन लोग के साथ गया था। कोई कुछ जो भी है उन लोग जो दिखाया हुआ रास्ते पे मैं चले गए, जो भी इधर उतरना है उतर गया, उधर एक उधर से हम लोग गया था, ट्रेन से ही गया था दिल्ली से लेके, फिर हम लोग उतरने के बाद सीधा हम लोग एक वैन आया था, वो वैन से हम बैठ के सीधा आश्रम गया। आश्रम जाने के बाद फिर आश्रम कहाँ था? कैलाश में? हाँ, आश्रम जगह था, हम लोग मानसरोवर विजिट किया था, तभी मानसरोवर में उधर भी विजिट किया था हम लोग, बहुत जगह गया था, बट ज़्यादा से ज़्यादा उधर जाने के बाद आश्रम से ही ज़्यादा टाइम हम लोगों को स्पेंड कर रहा था। बहुत सारे लोग, हम लोग बात जो जितना जो लोग रहता है स्वामी जी उधर रहता है, उन लोग से बात करके अलग लेवल का नॉलेज हमारे को मिल जाता है, और साथ में उन लोग जो कर रहे हैं, जो सुबह उठ के हमारे को एक प्रैक्टिस होता है, क्रियास होता है, वो जो क्रिया रहता है, उन लोग अलग लेवल पे उन लोग क्रिया करते हैं। हम लोग जो सिखाया हुआ जो क्रिया करते टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम है समझो, उन लोग बताते हैं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना होता है, तो वो एक ही दिन में करते ना, हम लोग को अलग इम्पैक्ट पड़ जाता है, जो अलग इम्पैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली अभी एक गुरु ने मेरे को सिद्ध कर दिया, मतलब एक दीक्षा दिया ऑब्वियसली, और दूसरा मतलब मेरे थ्रू किसी और को दिया, ये जो गुरु लाइन के बीच में कोई भी एक मॉडिफिकेशन किया समझो, वो सामने नेक्स्ट जनरेशन में वो मॉडिफिकेशन का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, करेक्ट, अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो ओरिजिनल सोर्स से आप जो मिलते हैं, वो वापस वो ओरिजिनल सोर्स में वो करेक्शन मिलते टाइम आप में वो पावर अलग लेवल पे मिल जाता है। दैट्स द थिंग। सो एक सोर्स रहता है, चाहे तो सोर्स चाहता होगा भाई ये चीज उसको ओरिजिनली दे देता हूँ, डायरेक्ट सोर्स, हाँ डायरेक्ट सोर्स से दे देता हूँ, इसलिए शायद आश्रम में एक बुलावा आ गया, आश्रम में गया, इधर से जो लोग रहते हैं, जो बहुत पुराना लोग हैं, उन लोग बहुत नसीब है, मतलब उन लोग को मिला, उन लोग से सीखने गया। उधर तो हम लोग 1.5 साल थे, 1.5 साल थे उन लोग, 1.5 साल तक कैलाश में थे। हाँ कैलाश में नहीं, कैलाश में हम लोग विजिट किया, उसके बाद वापस हम लोग हिमाचल में आ गया था, हिमाचल में आ गया था, हिमाचल में आश्रम था उन लोगों का, हिमाचल में आश्रम में ऑलमोस्ट 1.5 साल था, 1.5 साल में फिर वापस वो भी नित्यानंद जी मुझे पूछा था वापस आ जाओ, हम जाएंगे, मैं बोला तो मुझे इधर रुकने का मन है, मैं शायद इधर रुक रहा हूँ, रुक जाऊँगा, वो अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, तेरे को मन लग रहा है रुक जाओ, बस इतना ही बोला, मतलब अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला मुझे, आपको मन लग रहा है रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है,
एक काम करूंगा, अगले साल हम लोग आऊंगा, हाँ, तभी हमारे साथ आ जाना। अच्छा, बस इतना ही बोला। हाँ, तभी मैं भी ये सोचा यार अगले साल तो कौन रुकेगा। मेरा तभी पहले के जो माइंडसेट ऐसे था ना, अगले साल कौन रुकेगा, मैं तो दो तीन दिन ये थोड़ा बहुत घूम के निकल जाऊंगा। बट तभी वो माइंडसेट है ही नहीं मुझे, हाँ, था ही नहीं मुझे। हाँ, तो उधर रुका, मैं ये सब बात किया, मतलब बहुत सारा उधर जो योगेश रहता है, योगेश जो इंचार्ज रहता है, उसको बोला था देख मेरा शिष्य है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ, उसको इधर रखने का मन है। वो बोला था, बोला आराम से इधर रुक सकते, कोई इश्यू नहीं है, मतलब आराम से इधर रुक सकते। और उसके ऊपर मतलब वो भी प्रिंसिपल का ही थोड़ा हेल्प है, क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी था जब केरला में। जल्दी केरला में भी जो हिंदी वगैरह जल्दी तभी नहीं आता था, बट मुझे आता था क्योंकि हिंदी और संस्कृत था, ये दोनों में पढ़ाई किया था केरला में, मेरा सेकंड लैंग्वेज था, तो इसलिए हिंदी थोड़ा आता था मुझे तभी। तो हिंदी से बात करके फिर उधर से हिंदी लोगों से 1.5 साल में उधर रुका, अलग अलग चीज़ें सीख लिया, अलग अलग जगह पे गया उन लोगों के साथ, जो जगह पे जो ठंडी, इतना ज़्यादा ठंडी उधर है, उधर नॉर्मल लोग जाता नहीं है, उधर इन लोग मुझे लेके जाते थे। मैं मतलब पहले मुझे बहुत ठंडी था, तो कैसे उसको इंटरनल टेम्परेचर इंटरनली बढ़ा के मेडिटेशन उसको कैसे उधर रहना है, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे ये सब चीज़ें। हमेशा एक ही चीज़ है, मेरा एक दूसरा एक गुरु है, जब तक नित्यानंद जी वापस गया था, तो वो एक साथी बोल सकते, गुरु बोल सकते, सब कुछ बोल सकते, उससे बहुत कुछ मुझे सिखाया था। तो वो वही मुझे सिखाया था, ये सिचुएशन में क्लाइमेट चेंज पे ये ठंडी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्राणायाम लेवल पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और खेचरी विद्या और बहुत कुछ चीज़ें हम मुझे बता खेचरी सिखाए थे। विद्या बहुत ही गुरु से शिष्य को डायरेक्टली जानी चाहिए और किसी तरीके से नहीं सीखनी चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा चीज़ें मैंने हैं, सुना है। हाँ बहुत कुछ चीज़ें ऐसा हाँ, होता है। हाँ, हाँ, और जो हाँ चीज़ें मुझे सिखाया हुआ है, बहुत काम भी हुआ है। और प्राणायाम जो हवा वाले श्वास मतलब ब्रीथ के बारे में हम लोग बोलते शरम 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 मतलब ब्रीथ, उसके लिए एक सेपरेट एक टॉपिक तक था उन लोगों के पास, मतलब हम लोग शरणूल शास्त्र बोलते, शरणूल शास्त्र, तो ब्रीथ के बारे में एक शास्त्र तक उन लोगों के पास था। तो उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज उन लोग से मुझे मिला। तो बहुत कुछ है, मतलब वो ठंडी को कैसे मतलब अगेंस्ट जा सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उधर -डिग्री में जो पानी है, वो पानी में नहाते उन लोग, -डिग्री जो पानी नहाते। तो वैसे बहुत कुछ चीज़ें हम लोग उधर देख लिया, उन लोग सीख लिया बहुत कुछ। इवन कभी कभी क्या होता है, मैं भी सोचता मतलब इसके पहले मैं बहुत कुछ कहा नहीं, नित्यानंद जी से सुना था मैंने। कभी कोई लोग को बाबा जी का दर्शन होता था, कोई लोगों को उधर दर्शन होता था, वो उन लोग बहुत पुण्यात्मा रहता है, दर्शन होता था। बाबा जी के दर्शन मैं भी चाहता था उधर बैठ के, यार दर्शन मिलूं फिर वही इतना का दर्शन मिलूं, दर्शन तो नहीं मिला, एनर्जी इतनी, हाँ दर्शन तो नहीं मिला, बट क्या बहुत कुछ चीज़ें हैं। बट एक चीज़ है, हमेशा मुझे मेरा जो दूसरा गुरु रहता है, वो सलाह देते टाइम हमेशा जो सलाह देते टाइम वो हमेशा फिजिकल डीड्स मतलब फिजिकल चीज़ों के बारे में वो कंपेयर करते हैं, वो फिजिकल चीज़ों के साइड में कंपेयर करते हैं हमेशा। गुस्से मतलब मेरा जो पूरा पहले वाला जो कैरेक्टर्स रहता है, वो चीज़ें में मेरा जो लुक्स रहता है, सोसाइटी के ऊपर जो नजरिया रहता है, वो सब के ऊपर एक थॉट या फिर एक प्रोविजन देने के बाद वो कंपैरिजन करना चालू कर दिया। मैं बीच में सोचता हूँ ये ऐसा कंपैरिजन क्यों कर रहा है, इसको कैसे पता है मेरा अंदर में ये होता है, मतलब ये प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो इसको कैसे पता। आप कैलाश से वापस बॉम्बे डायरेक्टली आ गए या फिर तमिलनाडु गए, कैसे किया आपने? वापस मैं कैलाश के बाद फिर हिमाचल आ गया, आश्रम में वापस उधर रहेगा थोड़ा टाइम। उसके बाद मेरा गुरुजी आ गया था, मतलब तभी नित्यानंद जी आया था। उसके बाद हम बोल के फिर नित्यानंद जी से साथ ही हम लोग वापस आ गया। मैं वापस चेन्नई गया था नित्यानंद जी, पर चेन्नई से फिर वापस मुझे तभी थोड़ा टाइम उधर रहा मैं चेन्नई में रह के फिर मुझे लगा था यार नहीं, मुझे इधर नहीं रहना है, थोड़ा अलग ही करना है कुछ जाना। पर तभी भी मेरा चेन्नई में बहुत सारा मैं कॉम्पिटिशन्स इवन वर्कआउट्स वगैरह चालू था।
इवन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह वो You पार्टिसिपेट have करना won some चालू किया। competition? You आपने कुछ जीता है? हाँ, चेन्नई में ही हम लोग जो पार्टिसिपेट किया था मिस्टर साउथ का, तभी अच्छा। मिस्टर साउथ का टाइटल था तभी कंपटीशन चलता था तभी मैं पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग मतलब सेकंड आई थिंक सेकंड में ही आया, सेकंड में आया था तभी मैं। उसके बाद मैं सोचता था ठीक है यार, मैं ये प्रोफेशन मुझे अच्छा लग रहा है। इवन वर्कआउट करते टाइम जो पावर जो फील होता है मुझे अच्छा लगा था, वाइब्स अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं उसके साथ जो रिकवरी के लिए मैं जो कलरी में जो सीखा हुआ सब कुछ जो Internal जो ज्ञान था, knowledge था, वो सब काम आ रहा इसमें था। अप्लाई करते रहे, मुझे और अच्छा लग रहा है और रिकवरी हो रहा है अच्छा। वही सेम चीज में मेरे जो कॉलीग्स रहता है, मेरे साथ दूसरा जो वर्कआउट करता है, कॉम्पिटिटर्स रहता है, उन लोगों को मैं बताया भी भाई ये काम कर दो, ऐसे कर तो ये स्ट्रेचिंग करते टाइम ये लेवल पे होल्ड करो ब्रीथ को, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इंटरनल अच्छे से रहेगा, जो ब्रीथ की वजह से थोड़ा और ओपन हो जाएगा, मसल का जो डेफिनेशन रहता है और अच्छे से तेरे को मिलेगा। तो अप्लाई करते टाइम उन लोग भी अच्छा लगा और उन लोग को भी और अच्छे से पावरफुल लेवल पे क्या बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन वगैरह मसल्स पे फिल हो रहा है। तो वो सब उन लोग को अच्छा लगा। वो बोला भाई तू काम करना, तो मतलब व्हाई डोंट यू टीच अदर्स, तो चालू क्यों नहीं करते, तो कर ना, अच्छा है तो कर, चालू करना अपने। From there you became from ट्रेनर, दैट्स माय जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेनर। अच्छा। तो उधर से ट्रेनर चालू हो गया। बट ट्रेनर चालू होते टाइम में भी मैं ये था, मतलब लोगों को मुझे थोड़ा पता था मैं ये सब करता हूँ, ट्रेनर कलरी ये सब करता हूँ। बट मुझे तभी भी मुझे कलरी चालू नहीं करना था, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट मैं तभी के तभी स्टॉप किया था मैंने। और बहुत कुछ चीज़ें हैं, मतलब हाँ मतलब सिद्धा आयुर्वेद रहता है, वो मैं चालू ही रखा मैंने। जो भी मेरा जो नॉलेज मिला है, जो भी है, जो जितना जो सोर्सेस है मेरे पास, वो सोर्सेस यूज़ करके दूसरों को हेल्प करने लगा तभी। और ये भी चालू किया मेरा वर्कआउट, और उसके साथ जो भी मेरे साथ आगे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को सिखाते गया मैंने। तो वो टाइम में मुझे पता चला ऑब्वियसली मुझे ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आई नीड ए सर्टिफिकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे तभी मैं कंपटीशन के थ्रू मुझे लोग पहचान लिया, तो वो थ्रू में सब जगह थोड़ा मुझे सब पहचानने लगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब ओके हाँ वरुण सर आ गया सिखा रहे, ओके कोई प्रॉब्लम था। बट इफ आई मूव टू अनदर सिटी, मतलब उधर मुझे कोई पहचाना गया नहीं है ऑब्वियसली। ये मुझे थोड़ा और इंटरनली मतलब वेस्टर्न लेवल पे हो, सभी जगह मुझे ये नहीं बोल सकते भाई मुझे आयुर्वेद का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लेके मैं कर सकते, इट्स नॉट। बट दूसरा भी मैं प्रोफेशनल्स को देखा है मैंने, तभी बहुत प्रोफेशनल्स है उधर, तभी देखा है मैंने। तभी मैं हैदराबाद वापस आ गया। हैदराबाद में मैं थोड़ा टाइम मुझे तभी मेरे पास ऑलमोस्ट नील हो चुका था, मेरा पैसा वैसा सब नील हो चुका था। तो तभी मैं वापस काम चालू किया, एक ज्वेलरी में काम चालू किया। ज्वेलरी फील्ड में काम चला, बहुत सारा है, मतलब फील्ड तो अलग ही फील्ड में था, मतलब सब फील्ड में मैं वर्क कर चुका हूँ मैं। अच्छा। एक ज्वेलरी में क्योंकि क्या होता है ज्वेलरी में क्यों चूज किया, मेरे पास 0 पैसे था तभी, कुछ नहीं था। अच्छा। तो तभी केरला में एक पॉपुलर ज्वेलरी था मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। हाँ अभी भी पॉपुलर है, ऑब्वियसली अभी भी पॉपुलर है वो। सो मोर देन 250 ब्रांचेस उन लोग वर्ल्ड वाइड। हम लोग उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तुम्हारी बात करेंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम वर्क किया ना, तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग उसको भी बनता है। तो इसलिए मैं उधर काम करना चाहूँ, बिकॉज दे प्रोवाइड मतलब फूड और स्टे, सब कुछ उन लोग प्रोवाइड करता था। सो मुझे ये तीनों चीजों मिलना भी है और पैसा भी मिल रहा है। मैं सेपरेट इधर भी गया समझो, मुझे सब चीज खुद करना पड़ता है, सेपरेट में खर्चा करना पड़ता था। तो इसकी वजह से मैं क्या कर दिया, ठीक है बोल के उसका जो इंटरव्यू था केरला में था, क्योंकि इट्स केरला बेस्ड कंपनी था वो। तो कैलिकट में इंटरव्यू अटेंड किया मैंने। तो मेरे पास डिग्री मतलब जो भी मैं पार्ट साइड में करस्पॉन्डेंस किया था वो सब मेरे साथ था। तो उसका वो थ्रू मैं मेरिट में आ गया, तो उन लोग सिलेक्शन ले लिया मेरा। तो मतलब बाहर जो इतना टाइम बाहर जो रहा, तो इसकी वजह से मेरा लैंग्वेज भी अच्छा था। तो मतलब ओके फाइन, लैंग्वेज अच्छा है आपका, तो एक काम करेंगे, मैं उन लोग को बोलने से पहले उन लोग खुद बोला था एक काम करेंगे, आपको आउट ऑफ केरला भेजता हूँ, बिकॉज आपका लैंग्वेज इतना सारा लैंग्वेज आपको आता है, तो केरला रहने का कोई फायदा नहीं है आपको, आप बाहर जाओ। तो मैं किसी और के सुना था, आप जाके डायरेक्टली मत बोलो मुझे हैदराबाद जाना है, बाहर जाना है, ये सब मत बोलो। मैं तभी सोचता हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, किधर और जगह पे, किधर भी, ये 3 मेट्रो सिटीज में, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग प्रोफेशन में ग्रोथ होता है ये तीनों सिटीज में होता है।
तो ये और में जो और भी सीखना है, क्योंकि मुझे ये भी करना है, सर्टिफिकेशन भी करना है, हाँ हाँ तो वो उधर ही हो सकता है। तो इस वजह से मैं सोचा था ठीक है केरला है तो केरला थोड़ा टाइम पैसा कमाने दे, उसके बाद करेंगे बोल के सोचा था। बट लकीली उन लोग बोलते ना सर आपको लैंग्वेज आता है तो हमारे को और बंदा चाहिए अनदर स्टेट्स के लिए, हाँ हाँ तो इसलिए हम लोग आपको मैं आंध्रा में डाल देता हूँ। अच्छा आंध्र प्रदेश, आंध्रा ही बोला था मुझे, हैदराबाद नहीं बोला। अच्छा अभी हैदराबाद तेलंगाना ऐसा डबल दोनों स्टेट हो गया था, अभी तेलंगाना नहीं था, अच्छा तभी हैदराबाद एक ही कैपिटल था। ओके तो मुझे आंध्रा में डाल दिया, तो आंध्रा में डालते रहे, मुझे बोला ओके फाइन मैं जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ तो आंध्रा में गया, तो आंध्रा जाते टाइम मुझे हैदराबाद ही पोस्टिंग मिला। हाँ। हैदराबाद ही पोस्टिंग मिला तो उधर ही मतलब हमारा शोरूम है उसके ऊपर ही सबका स्टाफ को रहने के लिए क्वार्टर्स था, हाँ। और खाना हमारा इधर बनता था, सेपरेट बनता था। लकली आई एम नॉनवेज, मैं नॉनवेज खाता था तभी, और जब भी आश्रम में था तभी नॉनवेज नहीं खाता था तभी। बट आश्रम में आने के बाद वापस ये फील्ड में आ गया, वर्कआउट वगैरह चालू किया, तभी मैं वापस स्लोली नॉनवेज में जाना पड़ा बिकॉज ऑफ माई वर्क। बिकॉज तभी नॉनवेज में कंप्लीट प्रोटीन वो सब न्यूट्रिशंस वगैरह मुझे कम्प्लीटली मिलना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए था मुझे। फिर भी हफ्ते में 2-3 दिन मैं कम्प्लीटली अवॉइड ही करता हूँ। जब मैं अभी भी मेरा क्रिया वो सब करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम, तभी अवॉइड ही करता हूँ मैं। अभी भी आप प्रैक्टिस करते हो? हाँ मतलब जो मिला है अभी भी वो रेगुलर करता हूँ। जिस दिन वो एक्चुअली होता है, जिस दिन मैं छोड़ दिया जो लाइफ का जो भागदौड़ में छोड़ दिया, बिजी हमेशा रहता हूँ मैं। रात को मैं जब सोते टाइम में कुछ ना कुछ मेरा मन में आ जाता है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मुझे मिल जाता है। यूनिवर्स में देखो, यूनिवर्स में जितना मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा गुरु लोग से मैं सीखा हुआ चीज़ है, यूनिवर्स हमेशा आपको इंडिकेशन देता है। हाँ, हमेशा एक इंडिकेशन देता है, आपको गाइडलाइन हमेशा वो सिर्फ इतना है आपको देखने का एक पावर होना चाहिए भाई। हम सबके अंदर है वो, हाँ, वो हमारे power होना सबके अंदर चाहिए। इंट्यूशन है। Yes. हम सबके अंदर हमारा गट हाँ, बोलता है, पर right. क्या है हम जो बात सुनते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं 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 बकवास, मेरा दिमाग बोल रहा है। हाँ मतलब क्या, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ वो दूसरा बात क्या, हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। हाँ। हम सिर्फ हमेशा हजारों थॉट्स पे घूमते रहते हैं। ऑब्वियसली मैं भी हजारों थॉट्स पे घूमते रहता हूँ, बट क्या वो जो इंडिकेशन हमारे को बाद में पता चलता है भाई 2-3 बार बैक टू बैक यही चीज आ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो रहेगा, कुछ है, हमको उस चीज को कुछ तो सुनना रहेगा चाहिए बोल के फिर उसमें थॉट्स आ जाता है, फिर उसमें देखते रहे वापस मुझे यही करना है। तो यू शिफ्टेड फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई व्हेन? नहीं, अभी वो मुंबई आके अभी 12 इयर्स हो गया अभी, या 12 साल हो गए। 12 साल हो गया, 11 होके, हाँ 11 हो गया, अभी 12 चल रहा है, अभी 12 चल रहा है अभी। एंड ट्रेनिंग का डिग्री कोर्स हैदराबाद में किया था वो, हैदराबाद में फिर वो यही 3 साल हैदराबाद में, 3 साल में मलाबार में ही कंटिन्यू किया था। उधर ही मैं वर्कआउट वगैरह चालू किया, तभी मैं हैदराबाद ओजोन फिटनेस में था, बंजारा हिल्स में। ओजोन फिटनेस अभी भी है। अच्छा। तभी मेरा एक दोस्त है, वो भी मल्लू ही था। तो किधर भी गया मल्लू तो रहता ही है। तो चिनेश बोल के मेरे सबसे अच्छा दोस्त भी है, ट्रेनर था तभी पहले। तो उसके बाद हम लोग बातें करके फिर दोस्त बन गया, बहुत अच्छे दोस्त बन गया मतलब। तभी यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ कुछ सपोर्ट भेजा ही है, हमेशा किधर ना किधर एक सपोर्ट तो मिलता ही है मुझे। लाइक आपके बचपन में आपको प्रिंसिपल मिल गए वहां पर जब आप 100 मील में काम कर रहे थे, बहुत सारा इंसिडेंट्स। जब ये आश्रम में आपको स्वामी जी खुद मिल गए, हाँ तो यहाँ पर आप हैदराबाद में कहीं, मतलब इट इज यूनिवर्स इज ऑलवेज बीइंग टेकिंग केयर, ऑलवेज कोई ना कोई किसी को भी भेजते हैं भाई, पकड़ के जाओ। योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो अरुण, ऑब्वियसली मैं कि आपके पेरेंट्स के काम कर्म ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स लोगों को हील करते हैं, उनको सबको सपोर्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी को हेल्प करते हैं अपने सिद्धि से, अपने काम से। तो आपकी, मुझे लगता है आपकी मम्मी की 5th नानी, मतलब 5 जनरेशन पीछे मदर अलाइव है अभी भी। सॉरी, वो भी है, जिंदा है। बट क्या होता है उसके बारे में ज्यादा भी बोल नहीं सकता, बिकॉज क्या, मैं ज्यादा बोलने की नहीं, पर एक बात है कि आपकी फैमिली है अलाइव है। तो क्या मतलब उसको किसी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। बहुत कुछ मतलब किसी उसके बारे में किसी और जानना वो भी अच्छा नहीं है उसको। सिर्फ फैमिली वालों
पसंद है। बस बेचारी हमेशा बोलता है एक एक मारा, इवन कोविड आते टाइम में भी वो बोला था यार मुझे बेटा कोविड भी मुझे नहीं लेके गया। ऐसे सब बोलते हैं। मैं बोला अरे आप क्या बोल रहे हो, छोड़ ना, ऐसी जो जी रहे कि, तो बोला कितना साल जियो बेटा। मैं बोला इतना, मैं ऐसी मजाक में उसको बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा पाप मत किया करो। जितना पाप किया ना वो सब इधर ही करके जा रहा है ना, इसलिए चाहे ऐसा नहीं बोलना है, मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ उससे। पर एक्चुअली किसी किसी की लाइफ का पर्पस होता है हाँ कि ह्यूमैनिटी को उतना साल तक आप हीलिंग कर रहे हो, तो अगर इस जमाने में वैसे कोई हीलर्स है नहीं जितने इनके इतने नॉलेज हैं और इतने सालों से जी रहे हैं, राइट। और आपकी पूरी फैमिली में अगस्त्य मुनि और इनका परशुराम जी We का are जो disciples. आशीर्वाद है, हाँ, we are जो disciples. उनकी जो गाइडलाइंस है, तो नेचुरली अभी अभी मेरे जैसे जो लोग हैं, कॉमनर्स हैं जो मेट्रो में रहते हैं, उनको तो ये पर्टिकुलर चीज़, ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आप बहुत सारे लोगों को आपने वेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अभी आप बम्बई में आए, तो बम्बई में आकर आपने बहुत सारे लोगों का वेट ट्रांसफॉर्मेशन किया हाँ, है। मतलब वो चिनेश, हमारा मेरा जो दोस्त है चिनेश, उन्होंने मुझे बोला था, कहता था भाई एक काम कर, तू दिल्ली जा, तो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, तो सब तभी का सबसे बड़ा अभी भी है, सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन था और मुश्किल भी था कि मिलना, ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन, इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ओके। तो वो सर्टिफिकेशन तो कर ले बोल के बोला था मुझे। तो तभी मैं दिल्ली, उसके लिए दिल्ली गया था मैंने, पंजाबी बाग, उधर का जिम्स में भी काम किया, किधर भी गया वो मुझे काम करना ही पड़ता था, तो मेरा सब कुछ खर्चा पानी सब कुछ निकल जाए, तो उधर भी ट्रेनर काम किया। तो उधर मैं कोशिश को मतलब थोड़ा टाइम मैं उधर ही पढ़ाई किया, उधर एग्ज़ाम लिखा मैंने, एग्ज़ाम PSNVU थ्रू था, तो लिखा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया मैं, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है डॉक्टर्स भी लिखते हैं, अच्छा। डॉक्टर्स भी लिखते हैं, ACSM जो है डॉक्टर्स भी पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर्स भी लिखते हैं, तो उन लोग भी फेल होता है। अच्छा अच्छा। सो डॉक्टर्स भी फेल होता है, तो मैं हाँ, मैं साइंस तो इवन पढ़ चुका हूँ मैं, साइंस वगैरह, साइंस बैकग्राउंड है मेरा, बट क्या होता है इवन डॉक्टर्स भी फेल हुआ समझो, MBBS, मतलब उन लोग भी पढ़ाई करके आ रहा है, मैं भी पढ़ाई करके आ रहा है, बट स्टिल उन लोग भी फेल हो गया, तो फिर मुझे अच्छा लगा यार डॉक्टर तो फेल हो गया, फिर मैं भी तो फेल हो गया, क्या प्रॉब्लम है। बट फिर फेलियर के मुझे मतलब बहुत सारा सिचुएशन फेस कर चुका है, तो फेलियर में कुछ फ़ायदा, मतलब मुझे कुछ ये नहीं था, मतलब फेलियर हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो क्या हुआ, एक्चुअली नेक्स्ट टाइम आया था, नेक्स्ट टाइम आया था वो मुंबई में, नेक्स्ट टाइम हुआ था, नेक्स्ट टाइम हो रहा था, फिर वो वही बोला था, चिनेश भी बोला था भाई काम कर, तो दिल्ली मत ट्राई कर, तो एक काम कर, तो दिल्ली तेरे को सूट नहीं हो रहा है, तो मुंबई चले जा। तो मुंबई में भाई ने क्या था, मुंबई में किया था, तो भाई भी ACSM भी किया था, तो भाई ने क्या किया, भाई का एक दोस्त का रेफरेंस दे दिया, तो इधर थाने में रहता है वो, अभी भी रहता है, तो उसका पास आ गया, तो वो बोला था ठीक है उधर जाके तू पढ़ाई कर, तो उधर पढ़ाई किया, तो उधर पढ़ाई किए, वापस मैं एक साल भी नहीं, 8 महीना पढ़ाई किए, वापस पैसा भर के, तभी पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा था, अभी तो बहुत सस्ता हो गया, सस्ता नहीं 30,000 के आसपास है, तभी बहुत महंगा था। PSNVU थ्रू लिखा, लकीली सर्टिफिकेशन मिला मुझे, पास आउट हो गया, पास आउट होने के बाद फिर हम लोग ने फिर हैदराबाद ही कंटिन्यू किया, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर वापस मैं हैदराबाद कंटिन्यू करते रहे, मुझे बहुत सारे लोग मुंबई से उधर आए हुए लोग रहता था, तभी उन लोग मुझे बोला सारे काम करो आप बहुत अच्छे से, आप मुझे, क्योंकि इसके साथ ही वर्कआउट के साथ ही वर्कआउट का फिनिशिंग टाइम के रिकवरी के लिए ये सब मैं चीज़ें डालता था, क्लैरी में यूज़ किया हुआ मोबिलिटी वर्कआउट्स, और जो प्राणिक जो हीलिंग रहता है वो सब उन लोगों को भी मैं देता था, तो उन लोग में बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, बहुत कुछ फ़ायदा होता था, अबाउ द वर्कआउट जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं उन लोग बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन लोग बोलते सारे काम करो ना सर, तो आप मुंबई आ जाओ ना, मुंबई में तो बहुत स्कोप है, मुंबई आ जाओ आप, तो 2-3 बार ऐसा बोला, मैं बोला यार जाके देखना चाहिए, ऐसा बोल के मैं मुंबई आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुंबई आते टाइम इतना स्ट्रगल किया, नेक्स्ट लेवल में स्ट्रगल किया था, मैं कोई भी सिटी में इतना स्ट्रगल नहीं किया होगा, कोई ना कोई मिल जाता है मुझे, कोई सिटीज में आप जैसा पहले बोला था एक गाइडेंस मुझे मिला था, हर इसमें एक गार्डियन जैसा कोई ना कोई आता था, बट मुंबई में तो बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था मुंबई में क्या, ऑब्वियसली मेरा जो क्लाइंट्स लोग था उन लोगों को मुझे कॉल कर सकते थे,
बट मुझे ये था मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब इधर भी हो मैं अपने आप ही पुश करके मैं ऊपर गया है। तो सर्टिफिकेशन उधर भी लिया, फिर हाँ वापस मैं सर्टिफिकेशन करने के बाद उधर अपोलो हॉस्पिटल में वर्क किया था मैंने। अच्छा। हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल में मैं थोड़ा टाइम वर्क किया था, AHA किया था उधर ही, AHA किया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन लिया उधर से, अपोलो हॉस्पिटल में वर्क किया, उधर ही हमारा फिजियो सेंटर्स वगैरह था, उधर वर्क किया मैं थोड़ा टाइम। उसके बाद मैं फिर मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद मैं क्या कर दी, छोटा बहुत पैसा खटा गया मैंने, क्योंकि मलबार में वगैरह काम किया, रिजाइन करते टाइम भी PF वगैरह पैसा मैं पूरा कट करके निकाला था मैंने। तो थोड़ा टाइम इधर रुका, इधर भी मैं पहले मेरा गलती किया था एक्चुअली। मैं एक जिम में ज्वाइन करके उधर एक PT पर्सनल ट्रेनर या फिर GT, तो स्टार्टिंग में GT होता है, तो GT चैनल है, मैं स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ढूंढना चालू कर दिया। बट मेरे पास कोई ये नहीं था, सपोर्ट नहीं था, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, भाई ये जानता है मुझे, रेफरेंस नहीं था काम दिखाने के लिए। है काम तो है मेरे पास, बहुत सारे क्लाइंट्स है, बट कितना अभी के टाइम, तभी के टाइम में आजकल का सोशल मीडिया उतना ये भी नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है नहीं, तभी आई थिंक फेसबुक था शायद। तो तभी मुंबई में ऑलमोस्ट मेरा बैंड बज गया, पैसा पूरा ख़त्म। मुंबई में पहली बार आ रहे, मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुना था पहले, तो मुंबई में पूरा घूमा फिरा, एंजॉय किया थोड़ा टाइम, तो उसके बाद पैसा पूरा ख़त्म। तो फिर मैं क्या कर दिया यार, तो फिर सब जिम्स में जाना चालू कर दिया। तो मुंबई में तभी GT था, GT में 6,000 पगार था। तो 6,000 पगार में एक जिम में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद रहना तो इधर है ही नहीं है, वापस मुझे ज्वेलरी फील्ड में नहीं जाना है, स्टे के चक्कर में ज्वेलरी फील्ड गया समझो, करियर तो आगे नहीं बढ़ सकते मुझे, तो मुझे कंप्लीट फोकस यही फील्ड में देना पड़ता था। तो रहना, पैसा भी नहीं है रहने के लिए, मुंबई तो सब एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो क्या किया मैंने, मुझे काम मिला था माहिम में। माहिम में एक जिम में काम मिला था 6,000 में। तो उसको मैं मेरा ये सब बैडे ने काम दिखा दिया, तो बोला ठीक है आ जाओ GT बन के रहो। GT बनने के बाद एक 3 महीने रहो, उसके बाद मैं प्रमोशन करूँगा, जैसा आपका क्लाइंट्स का फीडबैक है उसके हिसाब से मैं प्रमोट करूँगा। तो मैंने ठीक है कुछ तो मिल गया ना, तो ऐसा बोल के, बट अभी रहना नहीं है। तो रात को मैं क्या कर रहे थे, जो स्टेशन रहता ना CST स्टेशन, उधर जाता था, जो CST स्टेशन में सोता था। अरे बाप रे। CST स्टेशन में सोता था। तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मैं बहुत कुछ ढूंढ रहा था किसी को, मतलब मैं ऐसे एक बंदा नहीं है किसी को जाके हाय हेलो बोल के पकड़ के फिर उसको दोस्ती बनाओ, बेवकूफ बनाने का काम नहीं, मतलब ऐसा कुछ आता नहीं था मुझे। तो इसलिए मैं सोचा तो ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं था, मैं टॉकेटिव नहीं था, तो इसकी वजह से फिर मैं इसी स्टेशन में जाके ऐसा बैठ गया, मतलब मैं फिर एक रात ऐसे ही निकाल दिया मैंने, मतलब ऐसा बैठ के ऐसा निकाल दिया। फिर उसके बाद सोचा, मतलब बहुत कुछ से ऐसा सोच के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उधर ही बैठ के मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत जो जितना पहले जो सीखा था, तो सब माइंड जो इधर उधर हिलते टाइम थोड़ा बहुत कंट्रोल पे ले लिया। उसके बाद एक रात निकाल दिया। वापस मैं क्या कर दिया, उधर का ये वॉशरूम में जाके कपड़ा वगैरह, मेरा दूसरा बार कपड़ा था, कपड़ा वगैरह चेंज करके वापस सीधा काम पे गया। जनरल ट्रेनर उधर एक 2 दिन कर लिया, करने के बाद में तो करें वापस CST स्टेशन में आ गए। तो मेरा एक रूटीन बन गया, CST जिम। तो मैंने यार ठीक है, तो 2-3 दिन में आदत हो गया, तो आ गया। क्राउडेड है, मैं अकेला फील नहीं कर रहा है, तो मेरा साथ पूरा क्राउड है, वो तो कुछ ना कुछ आते जा रहा है, इवन रात को भी लोग तो आते जा रहे हैं, हमेशा रहता है। मैं क्या करती हूँ, एक साइड पे एक जगह पे कोने पे जाके सो जाता था। बट प्रॉब्लम ये था, पुलिस वाला आता था, दंडे मिलता था, हफ्ते में 2-3 दंडे तो मिल जाता था मुझे, क्योंकि वो अंदर सोने नहीं अलाउ नहीं करते उन लोग, मार के भगा देते थे, या फिर टिकट दिखाना पड़ता, भाई सुबह के टिकट है ऐसे दिखाना पड़ता है। तो पहले 2-3 टिकट तो निकालता था, फिर क्या करते नीचे जो साइड पे कोने में अच्छा मतलब नया टिकट है समझो निकाल के मैं रख देता हूँ। रात को डंडे मिलने से पहले, भाई देखो मेरे पास टिकट है, मैं साइड पे सो रहा हूँ, सोने दो मुझे। मेरे पास बैग भी है ना, जो ट्रैवल बैग है, बड़ा बैग है, उसके अंदर मेरा पूरा कपड़ा है, सब कुछ है, सर्टिफिकेट्स भी है, तो वो तो छोड़ नहीं सकता, हमेशा से लेके घूमते रहता हूँ मैं। तो इसलिए मतलब 1-2 महीना ऐसे निकाल दिया। बाप रे। हाँ 1-2 महीना ऐसे निकाल दिया, नहीं हाँ 1-1.5 महीना ऐसे निकाल दिया। उसके बाद मेरा जिम ओनर है, वो देखा था मैंने, भाई तू इतना बड़ा बैग लेके हर दिन तू घर से क्या मतलब क्यों यार है, तू जो इधर से एक ही कपड़ा पहनते तू दूसरा कपड़ा चेंज करके जाता है, उसके इतना बड़ा बैग क्यों है। तो उसको बोला था देखो सीन ये है,
मेरा साथ ऐसे हो रहा है, मैं जगह नहीं है मेरे पास, पैसा भी नहीं है, इसलिए सीएसटी स्टेशन में सोता हूँ मैं। अरे बाप रे। नहाना वगैरह उसका बाथरूम में हो जाता है, बिकॉज बाथरूम में थोड़ा जल्दी उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमेशा फुल ही रहता है। हाँ। बट फिर नहा धो के फिर निकल जाता हूँ मैं। हाँ। बैग संभालने के लिए उधर एक स्टेशन में एक आंटी था, एक तो उसको दे देता हूँ, उसको एक 2 रुपया 3 रुपये दे देते हैं तभी तभी का टाइम। तो उसको बोला मैंने, तो बोला था भाई तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है यार मुंबई में, तू वापस चले जा ना, तू तेरे गाँव वापस चला। मैं बोला नहीं यार, देखो मैं कुछ बनने के लिए आया था, सब मैं बनने के लिए तो बनना ही है मुझे। मतलब मुझे मुंबई सेट होना है मुझे। अभी तो सेट होना है मुंबई में, मुझे रहना है, मतलब थोड़ा बहुत पैसा जमा कर, बहुत कुछ करना है, समझो बहुत कुछ करना है। तो इसके लिए मुंबई आया था मैं। गिव अप करने मेरा डिक्शनरी में तो है ही नहीं। हाँ। कोई अभी तक बचपन से लेकर अभी तक मैं गिव अप किधर भी नहीं किया। ऐसा बोले तो मैं घर पे जाके पढ़े रहते थे, माँ बाप का खाना, मतलब जो पैसे में मैं आराम से ज़िंदगी बिता सकते थे, उधर भी मुझे आराम से मुझे जीने के लिए पैसा मिलते है, सब कुछ मिलता है। बट बाहर आके इतना सब जगह मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं गिव अप किधर भी नहीं किया मैं, इधर भी मुझे गिव अप नहीं करना है। बट इधर तो गिव अप करने के लिए भगवान भी बहुत ज़्यादा तकलीफ तो दे दिया है। और उधर से फिर शुरुआत किया, माहिम से थोड़ा बहुत बैंड्रा आ गया नज़दीक, मतलब थोड़ा वो अंदर, मतलब ऑलमोस्ट जिम से ऐसा थोड़ा घूमा, सब जगह जीटी कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा सब जगह पहचान बनाया। फिर स्लोली मैं क्या कर दिया मेरा, हाँ उधर में आई थिंक बैंड्रा में एक जिम में उधर का मैनेजर ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसको एक बार। हाँ मतलब नेक का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तब भी मैं मेरा मतलब आयुर्वेद में उसको यूज़ किया। मैं बोला भाई ऐसा पॉइंट्स रहता है तो उसमें मैं कोशिश करूँगा, मैं हील हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी मैं ट्रीटमेंट किया तो वो हील हो गया। तो बोला यार बहुत अच्छी बात है यार, तो हील हो गया। मैं बोला ठीक है, काम कर लेना, तू हर हफ्ते मुझे 2-3 बार आ जाना, तो जो जितना चार्ज कर ले तो कर ले। तो 2-3 You started massaging. हाँ मैं स्टार्टेड Ayurvedic massage. आयुर्वेदिक मसाजेस और आयुर्वेदिक प्रेशर पॉइंट रिलीज, और इवन आयुर्वेदिक का जो कैरोप्रैक्टिक रहता है, इवन जो ब्रेक्स, इवन नया जो कैरोप्रैक्टिस रहता है वो नहीं है, अलग कैरोप्रैक्टिक रहता है। तो वो आयुर्वेदिक रास्ते पे रहता है। उसमें प्रेशर पॉइंट रिलीज करना होता है, डिसलोकेट हुआ समझो, वी कैन ईजिली पुट इट बैक, फिक्स इट बैक। सो वो सब चीज़ें मैं चालू कर दिया था। तो वो तभी स्लोली मुझे वो क्लाइंट बेस बढ़ाना चालू हो गया। ट्रेनिंग के साथ ये भी करना चालू किया मैंने। तो Now you have your own house in Mumbai. हाँ मतलब स्लोली बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत नाम वाम, थोड़ा बहुत लोग पहचानने लगा भाई। अरे थोड़ा बहुत, he is training one of the biggest star of India. I will not name, so but इवन ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इवन बहुत अच्छे, इवन बैंड्रा में भी, इवन बिजनेस फील्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत बड़े लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ मैं अभी। और बहुत इवन फिल्म फील्ड में भी आप है, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप है जैसा, बहुत बहुत दूसरा भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, उन लोग आगे भी अपॉर्चुनिटी दिया है। और एक बार मैं आई थिंक हाँ मैं जब 48 फिटनेस में, अभी इधर पर्सनल ट्रेनर था 48 फिटनेस में, आई थिंक 8 साल, मतलब 6-7 साल पहले उधर पीटी भी किया है 48 पहले। तभी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है योगेश पटेजा, सोनू सूद का ट्रेनर है। तो योगेश पटेजा, तो वो थ्रू भी मैं सोनू सूद का मिला है, सोनू सूद का सर के साथ भी मैं काम किया है, सर को भी मेरा काम पसंद आ गया। तो बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारे लोग मतलब कॉन्टैक्ट्स मिले। उसके बाद सर मुझे घर पे बुलाया फिजियो, वो सब चीज़ें के लिए, फिजियो कराने के लिए, वो सब मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट्स बने। फिर वो थ्रू में बहुत सारा क्लाइंट्स आ गया हाथ में। तो मतलब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ गया। अभी सपोज मतलब हाँ इसका बीच में मेरा शादी भी हो गया। सो बहुत कुछ चीज़ें हुआ है अभी। अच्छा मतलब टचवुड भगवान की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, चल रहे हैं अभी। और मैं जैसा आप बोला था, जो सिद्ध आयुर्वेद रहता है, अभी लोगों को पता है सिद्ध आयुर्वेद क्या है, मतलब लोगों को पता है सिद्ध आयुर्वेद ऐसा है जो अगस्त्य मुनि का जो वे रहता है, जो अगस्त्य मुनि जो दिखाया हुआ, जो सिखाया हुआ रास्ता रहता है, हम लोग सिद्ध आयुर्वेद बोलते हैं। जो सिद्ध आयुर्वेद में मैक्सिमम हम लोग प्रेशर पॉइंट यूज़ करते हैं। जो प्रेशर पॉइंट्स में हमेशा हमारा प्रेशर पॉइंट्स मीन्स हमारा हर पॉइंट में एक जंक्शन होता है। वो जंक्शन मतलब
सारे के सारा नर्व्स आके फिक्स हो जाता है, उधर से हम लोग को वाइब्स मिलता है, लाइक लाइक ए स्पार्क, यस, जो लाइक ए स्पार्क्स। तो वो स्पार्क्स हमारे हमेशा हमारा वेन्स थ्रू सब जगह ऐसा जाते रहता है, तो उसमें हमारे को हमारा बॉडी को जान है ऐसा फील हो जाता है, एनर्जी मिलता है। तो वो ट्रीटमेंट्स वो ट्रीट करके हील कर देते हैं, ट्रीट करते थे। तो वो सब सिद्ध आयुर्वेद में होता है। तो सिद्ध आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ बड़े बड़े बीमारी भी ट्रीट कर चुका है, बहुत अच्छे अच्छे सोर्स में लेके। अरुण ने तो मुझे बताया था कि पैरालिटिक पेशेंट्स को ठीक किया है, ओबीस पेशेंट्स को ठीक किया है, बहुत सारे मेंटली डिप्रेस्ड लोगों के साथ में अरुण ने काम किया है, और उसके पास में पूरे सर्टिफिकेट्स हैं। बट ये सर्टिफिकेट के अलावा ये जो टच होता है, भगवान ने आपको एक एनर्जी दे के भेजा है, और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव और पावरफुल है, और इतने गुरु के आशीर्वाद हैं, माँ बाप के आशीर्वाद हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा अरुण दैट तुम पॉडकास्ट में आए मेरे साथ में, थैंक यू सो मच मैम, और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने इतनी सारी बातें शेयर की। थैंक यू। अभी मैं जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके नाम तो लेना नहीं चाहूँगी। अरुण का इंस्टा हैंडल क्या है अरुण? अरुण चंद्रन, हाँ ARUN हाँ CHANDRRAN, अरुण चंद्रन, अरुण सी चंद्रन, नहीं अरुण चंद्रन। अरुण चंद्रन, ठीक है। मैं वो इंस्टा हैंडल मेरे यहाँ पर नीचे ब्रीफिंग में शेयर करूँगी, जो भी डिटेल्स हैं उसके अंदर। आप अरुण को उसके सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ में डायरेक्टली DM पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि किसी इंसान को अरुण जैसे ग्रेट ट्रेनर की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली उसका नाम रिकमेंड कर सकते हैं। अरुण, आई होप वी हैव कवर्ड कंप्लीट योर लाइफ, कुछ रह नहीं गया हो। सिर्फ एक्सेप्ट माई फैमिली मतलब ज़्यादा मतलब वही अभी भी माँ बाप से साथ मतलब आना जाना तो रहता ही है। हाँ सो यस, फैमिली पूरा मतलब पूरा मेरा जिंदगी पूरा कवर हो चुका है, कवर हो चुका है। ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं बोला। सो ऐसा बहुत कुछ है। अभी भी मैं आपका साथ काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हमारा चल रहा है। हाँ और बहुत कुछ चीज़ें, इवन मैम किसी ने मैम का एज नहीं पूछना है, बिकॉज दिखना एज तो अलग फिगर है, मैम तो अलग है। तो 30-35 लगता है, बट एज तो अलग है। जो दिखता है ना जो 35 का, तो वो बिकॉज हर अचीवमेंट है, वो इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना वो वर्कआउट का ऊपर पैशनेट है, एक दिन भी नहीं छोड़ेगा। आप सपोज अभी भी बाहर बारिश चल रहा है, मैं बोलूँ सर मैम आज कार्डियो मिस हो गया, बोले तो ठीक है, आज जन्माष्टमी भी है, जिम्स अभी तो आज ही तो ओपन है, कभी कभी जिम्स बंद रहता है छुट्टी की जगह पे, तो मैम पूरा बारिश में बाहर भी, मतलब वो बारिश में जाके पूरा एक एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर तो रन करके ही आ जाते हैं। कार्डियो बोल के फिनिश करके आ जाते हैं। मैं बोलूँ 3 किलोमीटर कर लो, ज़्यादा कार्डियो करना नहीं है हमारे को, बाकी वेट ट्रेनिंग भी करना है नहीं, 3 बोले समझो, उसका डबल करके आ जाते हैं। तो ऐसी एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, तो उसके मतलब ये एक डेडिकेशन मैं चाहता हूँ मैं सारे लोग फॉलो करें। और एक्टिविटी बहुत बड़ा है, एक्टिविटी इन द सेंस अच्छे से बड़ा है, क्योंकि आजकल का जनरेशन है, बहुत कम एक्टिविटी होता है, बहुत कम। ऑब्वियसली अभी देखो गांव में काम नहीं है, तो ऑब्वियसली गांव से बहुत सारे लोग हमारा ऑब्वियसली हम लोग मुंबई से सबसे बड़ा सिटी है, इवन वर्ल्ड भी रिनाउंड एक सिटी है, वर्ल्ड में रिनाउंड एक सिटी है मुंबई। तो उधर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उन लोग काम के लिए आता है, तो उतना काम तो मुंबई में है ही नहीं। तो इसलिए वो लोग घर का अंदर भी काम करने के लिए रेडी है, बिकॉज पगार भी उतना अच्छा मिलता है। तो इसलिए क्या है, हम लोग भाई लोग रहते हैं, तो इधर बैठ के हम लोग बोलते हैं, मतलब दादा ओ लेके आ जाओ, दादा ए लेके आ जाओ, हम लोग क्या ऐसे लेके खा लेते, बैठे बैठे खा लेते हैं। दादा तो वॉकिंग कर रहे हैं, दादा तो फिट है, बट हम फिट होना भूल गया। सिर्फ फिट का काम जो जिम्मेदारी है जिम्स में दे रखा है या फिर ट्रेनर को दे रखा है, उन लोग भी 24/7 आपका साथ में नहीं रहता है। और एक लेवल तक जो फिटनेस है, ऑब्वियसली फिटनेस हमेशा रहता है, इसके लिए ट्रेनर्स है, हम जैसा लोग हैं। और दूसरा
जिम्स में भी है, बहुत अच्छे अच्छे जिम्स है मुंबई में भी, बहुत सब दूसरे जगह में शहर में भी है, बट उधर भी आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बट लाइफस्टाइल वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डे टू डे वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे. घर के अंदर अपने कप खुद उठाना, अपने बर्तन जितना हो सके जगह पर रखना, अपना बिस्तर खुद बनाना, अपनी डेस्क ठीक से क्लीन करना, अपने जो फर्नीचर है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको कपड़ों को संभाल के रखना, ये सारे अपने जो काम है जब इंसान खुद करने लगता है तो नेचुरली आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी बॉडी ठीक रहती है. डेली अरुण की लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पे, सीएसटी स्टेशन पे भी अरुण ने मेडिटेशन किया है. उस मेडिटेशन को करने के लिए आपका माइंड कैसा होना चाहिए? आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए. जीवन में किसी भी भय से हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते. हम इंसान वेल इक्विप्ड, भगवान ने एक एनर्जी बनाई है और हमको ये ज़िंदगी एक्सपीरियंस करनी है, ये लाइफ एक्सपीरियंस करनी है. तो इसके जितने भी उतार चढ़ाव हैं उन सबको हमको सर्फ करना है, उसमें डूब नहीं जाना है. सर्फिंग करके उसके अंदर से गूगल पे सर्फ नहीं करना है, लाइफ में सर्फ करना है. तो हम डेफिनेटली एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. राइट अरुण? हम एक डेफिनेटली अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. और ज़िंदगी का पर्पस कुछ भी नहीं है. ज़िंदगी का पर्पस एक ही है कि आप ज़िंदगी में आए हो, अच्छे से सर्व करो, खुश दुख सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करो और फिर उसको अपने एक्सपीरियंस को लेकर नेक्स्ट लाइफ में जाओ, है ना? जरूर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया है, आपको इंस्पायरिंग लगा है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. और ऐसा कोई अरुण जैसा हीरो आपकी लाइफ में है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर उनको कांटेक्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टू बी विथ अस इन चित की बात आरती नागपाल के साथ. थैंक यू.